आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़, आपके लिए क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या क्या सरप्राइजेस हैं स्पिरिट की तरफ से, वो सब कुछ इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, हर बार की तरह इस रीडिंग में भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, आपके लिए मैंने 4 ऑप्शंस चूज़ किए हैं, 4 क्रिस्टल्स। नंबर 1 पर है हमारे पास जियोड क्रिस्टल। नंबर 2 पर है हमारे पास एमेथिस्ट क्रिस्टल। नंबर 3 पर है हमारे पास ओपल क्रिस्टल और नंबर 4 पर है हमारे पास एक्वामरीन क्रिस्टल। तो आप इस रीडिंग के लिए किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शंस की रीडिंग को भी गाइडेंस के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और अच्छा नया कंटेंट क्रिएट करने की। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली उस टॉपिक के बारे में भी कोई ना कोई यहाँ पर रीडिंग ज़रूर करेंगे। और रीडिंग को शुरू करने से पहले गाइस, हर बार की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट www.shunyacreates.com पर जाना है। वहाँ पर आप सीधा जाकर मेरे साथ सेशन को बुक कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और मेरे जो इंस्टाग्राम पेज का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अच्छा लगेगा अगर आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन करें। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं हम कुछ अपडेट्स के लिए, कुछ और भी जो चीज़ें होती हैं इंस्टाग्राम के लिए उसको हम पोस्ट करते हैं। तो आप डेफिनेटली हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लगेगा आपको वहाँ पर भी पाकर। और टाइम स्टैम्प्स गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और जो पिन्ड कमेंट होता है उसमें भी मिलेंगे। ओके, तो मेक श्योर कि आप टाइम स्टैम्प्स को भी अच्छे से ज़रूर देखिएगा। यस गाइस, यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी क्रिस्टल नंबर 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या सरप्राइजेस, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। हम सबसे पहले आपकी जो मेजर आर्काना की एनर्जी है वो चेक करेंगे। लेट्स सी। थैंक यू। One more time, please. And Shunya. Thank you. We have the Moon card, the Hanged Man, and we have the Fool. मुझे पहली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल रही है पाइल 1, ऐसा है कि जैसे आप किसी चीज़ से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई बैड कर्मा है शायद, या फिर आपसे कोई गलती हो गई है और आप चाहते हो कि अब वो जो भी साइकिल उस गलती की वजह से शुरू हुआ वो एंड हो जाए। तो यहाँ पर जो आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि कुछ चीज़ों से आप पीछा छुड़वाना चाहते हैं। फूल बहुत ही मोह माया जगत को छोड़कर एक बिल्कुल ही अननोन टेरिटरी में ये आगे बढ़ रहा होता है। सो यस, आई फील लाइक कि यहाँ पर अभी डायरेक्शन नहीं है आपके पास कोई, लेकिन यहाँ पर मेन पर्पस डायरेक्शन ढूंढना, न्यू बिगिनिंग ढूंढना नहीं है। मेन पर्पस यहाँ पर आपकी एनर्जीज में यही है कि ये जो भी बैड साइकिल, बैड फेज आपकी लाइफ में शुरू हुआ है, कैसे इसको एक समाप्ति दी जा सके, एक एंडिंग की यहाँ पर एक उम्मीद है। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है विद द मून कार्ड। आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं। सेपरेशन सिर्फ लव सिचुएशंस की नहीं होती, कभी कभी जो हमारे ड्रीम्स होते हैं
उनके साथ एक सेपरेशन में होते हैं कि हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रहे, हम काम भी कर रहे हैं, तो एक वो भी सेपरेशन होती है। कुछ लोग शायद अपने वतन वापस आना चाहते हैं, अपनों से मिलना चाहते हैं। और डेफिनेटली कुछ लोग लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट या फिर बातचीत बिल्कुल नहीं है जैसे, क्योंकि ये रात का कार्ड है, रात का समय सोने का, उस वक्त हलचल नहीं होती, राइट। सो यहाँ पर सेपरेशन में है कुछ लोग, और यहाँ पर बहुत उम्मीद है किसी को कि इसी में ये फूल की एनर्जी, एक अननोन, इसका एंड हो जाए किसी तरीके से। यहाँ पर ऐसी इंटेंशन भी है कुछ लोगों की। विद द हैंग्ड मैन यहाँ पर हम क्लियरली ये देख सकते हैं पाइल 1 कि आपको बहुत फिलहाल जो है चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, और उसी नज़रिए में जवाब, आंसर्स छुपे हुए हैं। अगर वेट का भी है यहाँ पर कि मुझको वेट करनी है ना, तो कितनी वेट करनी है, तो अभी आपको इसमें ये देखना होगा कि आपका रिएक्शन कैसा है इस सेपरेशन को लेकर। क्या आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हो? क्या आप अपनी ड्रीम्स इनको पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हो? क्या उन ड्रीम्स को लेकर अब आप अपने गिव अप करना शुरू कर दिया है? आपके इमोशनल रिएक्शन को देखो यहाँ पर, और उसी में ही आपको यहाँ पर आंसर्स, यहाँ पर जवाब देखने को मिलेंगे। ये जो भी सिचुएशन है, मैं उसमें एक आपको एक मुझे जो बहुत पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि ये चाहे जितना भी डार्क फेज क्यों नहीं लग रहा विद द मून का डार्क नाइट, चाहे जितना भी क्यों नहीं है, लेकिन सूरज 2 दफ़ा हमें दिखा दिया गया है। यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, और इसके सिर के इर्द गिर्द भी इल्यूमिनेशन, लाइट की एनर्जी है। तो ये जो भी डार्क फेज है, ये आपको किसी सुनहरे समय के लिए तैयार कर रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर यही है जो आप नहीं देख पा रहे हैं फ़िलहाल, कि आपके लिए एक अच्छा समय आपके लिए रेडी किया जा रहा है। उस समय को अच्छे से आप इंजॉय करें, मान सकें समय को। आई फील लाइक उसी की वजह से यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट पीरियड है, क्योंकि कहते हैं ना कि सर्दी जब ज़्यादा लगती है तभी हम अग्नि की जो तपिश है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे, या फिर जब डिफ़िकल्टीज़ बहुत रहती हैं हमारी लाइफ में, और हम उसी की वजह से जो खुशियाँ आती हैं उन्हें दिल से अप्रिशिएट कर पाते हैं। सो विश्वास रखिए पाइल 1, आप जिस भी रास्ते पर हैं, कठिन है मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आपके लिए खुशी है, आपके लिए रोशनी है, यहाँ पर होपफुल रहना है आपको। लेट्स सी, आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं, क्रिस्टल से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। इन्हें शफल करना थोड़ा मुश्किल है, इनकी शेप थोड़ी सी अलग है। तो लेट्स सी, आपके लिए आया है पहले एंजल, फैंटम कॉर्ड्स, फेथ, हीलिंग, रिन्यूअल। सी आई टोल्ड यू, विश्वास रखिए, यहाँ पर रिन्यूअल है। यहाँ पर ये जो मून की एनर्जी एक है, सन की एनर्जी ट्वाइस, 2 बार आई है, राइट। सो ये भी एक संकेत है कुछ लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ में कि आप में से कुछ लोगों का जो डार्क नाइट का पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। आप जो सेपरेशन में हैं या फिर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, आई फील है कि आपके पर्सन सामने से कांटेक्ट करेंगे, खुशी खुद चलकर आएगी आपके पास। आपको यहाँ पर भागने की, चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है बस विश्वास रखना, अपना काम करना। फिर चाहे वो आपका आउटर वर्ल्ड में आपका करियर को संभालना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना हो, या फिर आपके इनर वर्ल्ड में अपनी साधना में मन लगाना हो, बस आप वो काम कीजिए। आप जो भी चाहते हैं, जो भी सपना है आपका, कोई पर्सन है, कोई जॉब है, कोई ख्वाहिश है, कोई घर है, वो आपके पास खुद चलकर आएगी। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल की एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर मून स्टोन, नर्चरिंग, डिवाइन, फेमिनिन, इंट्यूटिव। तो ये कार्ड यही बताता है कि जितना हो सके अपनी ज़रूरतों का इमोशनल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर, मेंटली आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस ऊर्जा की ज़रूरत है, उसको यहाँ पर बरकरार रखने की कोशिश कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए। देखिए कि कौन सी चीज़ें आपको ट्रबल, स्ट्रेस देती हैं और कौन सी चीज़ें आपको आराम देती हैं। बेसिकली उन्हीं चीज़ों को आपको चूज़ करना है।
राइट नाउ पायल 1 आपके चॉइसेस बहुत फोकस में रख रहे हैं स्पिरिट, कि आप किस तरीके से चूज करते हैं। कुछ लोगों को तो यही सिखाया जा रहा है इस डार्क नाइट के जरिए, ताकि आपके चॉइसेस बेहतर हो सके, आपकी अवेकनिंग हो सके आपके चॉइसेस के रिगार्डिंग। डिवाइन फेमिनिन, इंट्यूटिव, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं इस पायल में कुछ लोगों की, और ज़रूर आप समय के साथ साथ इंट्यूटिव भी होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपकी चॉइसेस जो है वो ईगो बेस्ड नहीं होंगी या फियर बेस्ड नहीं होंगी, बल्कि इंट्यूशन की तरफ से, हायर सेल्फ की तरफ से। तो ये कार्ड यही बताता है कि आप पूरे तरीके से अलाइनमेंट में हैं। मून स्टोन क्रिस्टल के बारे में मैंने जितनी भी स्टडी की है, मुझे इतना भी पता है कि मून स्टोन लाइफ पर्पस और डेस्टिनी के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल माना जाता है। अगर इस क्रिस्टल के साथ काम किया जाए तो लाइफ पर्पस क्या है मेरा, उसको या तो स्पिरिट ड्रीम्स के थ्रू, खास करके मैं इस क्रिस्टल को रिकमेंड करती हूँ अपने पिलो के नीचे, रात को सोने से पहले अपने पिलो के नीचे रखना है, लेकिन रखने से पहले भी उसे हाथ में पकड़ना है और उसको लविंग एनर्जी देनी है और उसे कहना है कि यस, मैं आंसर्स को पाने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ मुझे आंसर्स दीजिए कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। ओके तो आप में से शायद कुछ लोगों को लाइफ पर्पस अवेकनिंग, ये सूरज की रोशनी अवेकनिंग की ही रोशनी है। तो मून स्टोन के साथ काम करना शुरू कीजिए यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। अगला कार्ड है हमारे पास सिट्रीन स्पिरिट कॉर्ड्स, इंटेंशनल, सेल्फ अवेयरनेस, डिसर्नमेंट। लो कितना खूबसूरत कार्ड है ये। यहाँ पर भी सेल्फ अवेयरनेस आपकी, आई फील लाइक कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर आपके खुद के टैलेंट्स के बारे में है। पायल 1 एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर ये टैलेंट है, लेकिन ये मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को आपकी तरफ लेकर आएगी जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये भी टैलेंट था, डॉर्मेंट एनर्जी में है शायद अभी तक, लेकिन एक वो टिंग होगी और आपको लगेगा कि यस, मैं ये कर सकता हूँ, इससे मुझे अच्छी एनर्जी मिलती है। तो कोई ना कोई काम, कोई ना कोई टैलेंट आपका, ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग अभी किसी चीज़ को हॉबी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हॉबी की, हाँ मुझे पसंद है क्योंकि मैं बचपन से करता आया हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जेटिक शिफ्ट आ सकती है कि आपकी जॉब में कोई परिवर्तन, और आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत सही टाइम है अपनी हॉबी को अपने करियर में बदलने का। आप समझ रहे हो मेरी बात को? एक एनर्जेटिक शिफ्ट यहां पर आपके लिए तैयार किया जा रहा है। एंड वी हैव कंजाइट, लव, फेमिनिटी, ट्रांजिशन। डेफिनेटली हमने इस कार्ड के साथ भी यही देखा, सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ रही है। डिवाइन फेमिनिन का भी मैसेज था, तो पॉसिबल है कि इस पायल में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन मौजूद हैं जो सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रही हैं, और या फिर इस प्रोसेस में है जहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ट्रू पार्टनर को, वो चाहे आपका सोलमेट हो या फिर अगर ट्विन फ्लेम, ये शब्द आपको बहुत टिंग सा आपको सुनकर लगता है कि ये क्या है, या फिर आपको लगता है कि पोटेंशियली आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो यही है कि सेल्फ लव को और बढ़ा लो, उसी से ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये ट्रांजिशन आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। गुलाबी रंग भी कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, शायद आपको इन दिनों बहुत आकर्षित कर रहा है ये रंग, फिर चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन ये रंग शायद आपको बहुत आकर्षित कर रहा है। तो प्लीज़ इसे अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंक्लूड करें। ओके नाउ लेट्स सी, आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है पायल 1। मैं एक बात यहाँ पर ये जिक्र करना चाहूँगी, मैं जो महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई मैं बाग में हूँ, किसी गार्डन में हूँ और मैं बहुत रिलैक्सिंग महसूस कर रही हूँ। मुझे काम की चिंता नहीं है, जैसे मुझे मेरी लाइफ की ज़्यादा चिंता नहीं है, मैं बहुत ही नेचर में और बहुत हियर एंड नाउ में हूँ। सो इस वक्त मुझे ऐसा भी लग रहा है पायल 1 आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई वाइब्रेशनल हैं। इंटेंशन सेटिंग के लिए ऐसी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को जन्म देने के लिए भी ऐसी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप यहाँ पर एंडिंग का ही सेट करना चाहते हैं इंटेंशन, डेफिनेटली मैं आपको कहूँगी कि उस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कोई ना कोई आपको इंटेंशन सेट करनी चाहिए।
मुझे म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, इसी वजह से मैंने वो पॉज लिया। लेकिन जैसे अनफिनिश्ड रिदम, अनफिनिश्ड सिम्फनी, कंप्लीट रिदम नहीं है जैसे। अगेन पूरे आंसर्स नहीं है इस पायल के पास, और स्पिरिट देना भी नहीं चाहते हैं। मे बी बिकॉज यू आर नॉट रेडी विद द मून कार्ड। कुछ लोग यहाँ पर रेडी नहीं हैं। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Oh, look, we have the death card. I'm telling you, pile 1, मैं आपको जो बेस्ट एडवाइस दे सकती हूँ यहाँ पर वो ये है कि पुश मत कीजिए आउटकम्स को, या अपने मुताबिक आउटकम्स को ये मत कहिए कि हाँ मैंने ये चाहा है तो यही होना चाहिए। वो थोड़ी सी ज़िद्दी एनर्जी को यहाँ पर आपको अवॉइड करना है। अभी वक्त है आपका यूनिवर्स के साथ काम करने का। तो यूनिवर्स अगर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ना भी देना, एक्सेप्ट इट, ट्रस्ट में, ये आपको मैं बेस्ट एडवाइस दे रही हूँ। क्योंकि ये आप देख रहे हो यूनिवर्स ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। बहुत सारी एनर्जेटिक शिफ्ट को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। तो आपका काम क्या है कि इन एनर्जेटिक शिफ्ट को अलाउ करना। अगर आप जिद पर अड़े रहेंगे तो आप अलाउ नहीं कर पाओगे। डेथ कार्ड भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है, और इसमें अगर आप देखें 2 गुलाब के फूल जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन और 2 गुलाब के फूल एक्सट्रीम एनर्जीज में और एक जैसे हैं। तो ब्लूम होना, खिलना, मैंने कहा ना मुझे जैसे बाग की एनर्जी मिल रही है। ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कोई हेल्थ इशू है, खास करके आपके सिर से रिलेटेड या आपके शोल्डर से रिलेटेड। और ब्रेकिंग न्यूज़ में यही है कि उसकी हीलिंग आपको मिलेगी। मैंने एक बार पिछली भी एक रीडिंग में कि उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सालों साल चलती हैं, हम बहुत सारा इलाज करवाते हैं, नहीं ठीक होती, और फिर एक दिन हम सुबह उठते हैं और अपने आप वो दर्द चली जाती है। आई फील लाइक कि ऐसा ही कोई मिरेकल है आपके लिए। ऐसी ही हीलिंग जैसे मैनिफेस्ट हो रही है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में आपके लिए स्टेबिलिटी और स्टेटस है मेरी जान। अगर आप अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, या फिर आपको पता है कि आप कर क्या सकती हो लेकिन आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, या फिर आपके साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हुआ अतीत में, काबिलियत सेम 2 लोगों की, लेकिन एक आगे बढ़ गया, एक पीछे रह गया किसी भी फैक्टर की वजह से। आई फील लाइक कि यहाँ पर यूनिवर्स उसी पैटर्न को उसकी भरपाई है, जैसे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि जो आप डिज़र्व करते थे पहले आपको नहीं मिला लेकिन अब दिया जाएगा, क्योंकि वो उसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है उस एनर्जेटिक शिफ्ट के साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता है। जिस तरीके से ये सजा हुआ है कार्ड, मुझे बहुत ही सहरा होता है ना, आई होप कि आप समझ रहे हैं। सहरा वो दूल्हा पहनता है, सहरा। हम तो पंजाबी में सहरा ही बोलते हैं, और मुझे हिंदी में नहीं पता उसे क्या कहते हैं। ऐसे दूल्हा होता है ना, ग्रूम, उसके ऐसे सर पर लगाते हैं वो। तो मुझे इससे एकदम से वो उसकी एनर्जी मिली यहाँ पर। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही अबंडेंट फैमिली से, अबंडेंट पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कमिटमेंट, शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल से आई फील लाइक कि कुछ लोगों को पुश किया जा रहा है कि आपको जो माइंडसेट आपका होना चाहिए पैसे को लेकर या जॉब या करियर को लेकर, वो बहुत ही वो बहुत ही अबंडेंट, वो लैक नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। फिर चाहे अभी आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन ट्रू मैनिफेस्ट अबंडेंस को जो मैनिफेस्ट करने का जो सही रास्ता है आपके लिए, वो यही है कि सोच को किंग की तरह बना लो। फिलहाल अगर चाहे आप किंग हो चाहे ना हो, वो बात मायने नहीं रखती, लेकिन आपकी सोच जो है वो एक किंग की तरह होनी चाहिए, और इसी के थ्रू, इसी एनर्जी की वजह से आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करेंगे और भी ज़्यादा धन दौलत, और भी ज़्यादा स्टेटस, पावर, शहरत, तो माइंड सेट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है पाल 1 आपके लिए। लुक, वी हैव द एम्परर, माय गॉड।
मैं आपको दोबारा कह रही हूँ पायल 1, आपको नहीं पता आपके लिए क्या क्या खजाने रखे हैं ईश्वर ने। अभी आई नो आपका एक पीरियड चल रहा है और उसकी वजह से डाउट भी आएगा, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी आएगी। बहुत नॉर्मल इमोशंस हैं ये स्पिरिचुअल जर्नी के, बट इट्स ओके। मैं कह रही हूँ फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, मैं कह रही हूँ अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, उस थॉट को भी रेजिस्ट मत करो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये भी रखो कि नहीं, ईश्वर मेरे साथ हैं, और यही थॉट आपका बेड़ा पार लगाएगा। हमारे पास क्राउन की एनर्जी है आपके लिए। मैं यहाँ पर आपको अबंडेंस के सभी मैसेजेस देने को और भी दे सकती हूँ, लेकिन जो मैं मेन मैसेज यहाँ पर आपको देना चाहूँगी पायल 1, वो है रिस्पेक्ट। आई फील लाइक कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसी किस्म का, कोई ना कोई भेदभाव हुआ है किसी भी कारण की वजह से। आप शायद वुमेन होने की वजह से, या आपके रिलीजन की वजह से, आपके कुछ भी, आई डोंट नो, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की एनर्जी है और उसकी वजह से आपने बहुत ही इंसल्टेड महसूस किया है। आपको लगा कि मेरी इंसल्ट, मेरे स्वाभिमान को चोट लगी है नाज, जैसे कोई ऐसे कह रहा हो, लेकिन ट्रस्ट में उसकी भरपाई है। यहाँ पर आपके पास पावर भी होगी, आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल से पैसा तो बहुत है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड की भी, डेथ की एनर्जी को अगर हम करियर पर अप्लाई करें तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास जो पैसा है वो उसे सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहा है, एक क्रांति लेकर आने के लिए समाज में, जो भी जहाँ पर भी ज़रूरत है उस पैसे की, वहाँ पर उसे अच्छे से वो इस्तेमाल कर रहा है। सो यस, आई फील लाइक कि इस पायल में इंटेंशंस भी हैं कि हमको अच्छा करना है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी, और इसी वजह से यहाँ पर आपको भाग लगाए जाएंगे विद द एम्परर। आपका एटीट्यूड होना चाहिए मेरी जान, शेर जैसे बन जाओ, एटीट्यूड वैसा रखोगे वह उतना ही यहाँ पर सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की भी एनर्जी थी और ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये यिन एंड यांग की ऊर्जा। मून भी मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट की ही एनर्जी को दर्शाता है। तो यस, बैलेंस, बैलेंस बहुत ही आम सा सुनने को लगेगा आपको मैसेज की बैलेंस, लेकिन कभी कभी ये सिंपल मैसेजेस ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। सो ट्राई टू मेक सम बैलेंस इन योर लाइफ। ज़्यादा ओवरली इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बी प्रैक्टिकल, और उसकी वजह से जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को सेव भी कीजिए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए कि ऐसे बेफिजूली की एनर्जी को खर्च नहीं करना है। यहाँ पर किसी भी न्यूज़ में कुछ देख लिया, उसने मुझे ये कह दिया नाज, आज उसने मेरा मूड ऑफ कर दिया, उसने तो किया, लेकिन आप क्यों अलाउ हो रहे हो अपना मूड ख़राब होना किसी की वजह से। आपको अपनी पावर को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना होगा पायल 1। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस आपके लिए। मेन ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए रिस्पेक्ट है, बहुत सारी रिस्पेक्ट। मैं इसको बार बार इस वजह से रिपीट कर रही हूँ जैसे ये पूरा स्प्रेड स्क्रीम कर रहा है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। करियर में भी यहाँ पर विद द एम्परर एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई फील लाइक कि यहाँ पर बड़ी बाजी खेल रहे हैं कुछ लोग। बड़ा वो कहते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा, ये वो है। Thank you. We have peace and harmony. Archangel Ragual. Thank you Ragual for surrounding my life in a harmonious light. ये भी गोल्डन कलर है अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो peace and harmony, balance, peace and harmony. हार्मनी आप क्रिएट करने की कोशिश करना और उसी प्रोसेस में आपको पीस मिलेगी। आप समझ रहे हो ये कैसे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है एनर्जी। आप अपनी तरफ से कोशिश क्या करें कि हार्मनी बनी रहे। आर्गुमेंट्स, ड्रामा, जेलसी, गॉसिप, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, और जितना अवॉइड करेंगे उतना ही अपने भीतर, अपने आसपास शांति को पाएंगे, और आर्कएंजल रैगवाल इसमें आपकी मदद करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है पायल 1, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पर किसी का, जैसे इनके साथ आपकी हमेशा अनबन ही रही है, बट आई फील लाइक कि अब से ये पर्सन बहुत काइंड बिहेव करने वाला है आपके साथ।
कुछ ना कुछ उसकी भी एनर्जेटिक शिफ्ट होने वाली है और वो बहुत ही काइंड बन जाएगा। मतलब आपको, अगर वो चिल्ला भी रहे थे अभी तक आपके ऊपर, वो चिल्लाना बंद कर देंगे। और हार्मोनियस रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पर। Earth angel, thank you angels for inspiring me to be more like you. I also feel like Palwan, you are going to attract your soul tribe, your soul family. इसमें अर्थ है और शी इज़ हैप्पी। अगर आप इसको देखें, इस अर्थ एंजल को, उसको ये धरती बोझ नहीं लग रही। और ये तभी होता है जब हमारी सोल फैमिली के साथ हम संपर्क में होते हैं, जो लोग हमें इमोशनली सपोर्ट करें, हमारे ड्रीम्स को सपोर्ट करें, जो हमें जज नहीं करते छोटी छोटी बात पर। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ यही है, ऐसे सपोर्टिव लोगों को आप मैनिफेस्ट करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोगों की एक पहचान ये है कि ये क्रिएटिव माइंड बहुत होगा इनका, बहुत ही जैसे आर्टिस्ट वाइब है, कुछ ना कुछ ये जाने जाएंगे, फेम इनकी लाइफ में होगा किसी क्रिएटिव स्किल की वजह से। तो इनकी एक पहचान यहाँ पर ये है। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। आपकी डिविनिटी, आपका जो डिवाइन के साथ टच है, रिश्ता और भी यहाँ पर मजबूत हो रहा है, जैसे ये कार्ड ये भी बता रहा है। मुझे इस कार्ड से आई डोंट नो क्यों ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक शायद वो सिर्फ आपकी इंटेंशन थी, एक कामना, जैसे कहते हैं ना कि मेरी कामना है नाज कि मैं एनिमल्स के लिए कुछ करूँ। अब वो कामना कुछ लोगों की हकीकत बनने वाली है। आपको लिटरली एनिमल्स के लिए कुछ करने का मौका मिलने वाला है यहाँ पर, और उसकी वजह से भी वो एक सेटिस्फैक्शन। इस एंजल के चेहरे पर जो स्माइल है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जेन्युइन स्माइल है मेरी जान, जो दिल से निकलती है। सो यहाँ पर किसी को कुछ ऐसा करने का मौका मिल रहा है जो अभी तक सिर्फ उसकी कामना थी, डिज़ायर थी, लेकिन अब उसको वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। मुझे इस कार्ड से ये कार्ड बहुत बहुत बोल रहा है, जैसे इसकी इलस्ट्रेशन ऐसी है जो बहुत वोकल है। मुझे इससे ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ लोग बस जेन्युइनली कह रहे हैं कि नाज, मुझे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं चाहिए, मुझे बस खुशी चाहिए, मुझे बस हैप्पीनेस। जैसे कोई एफर्मेशन के साथ काम कर रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, जैसे कोई इनर हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पर वो आप ढूंढने वाले हो। यहाँ पर एक सोर्स है, अर्थ, गाया, बच्चे भी हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। अगेन कुछ ऐसा जो आपको पता है कि ये मुझे मिल गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप जैसे उसे पाने वाले हो। इस एंजल के हाथ में है वो गाया, तो आप जो भी चाहते हो ब्रेकिंग न्यूज़ में डेफिनेटली पहलवान आपको वो मिलने वाला है, और बहुत करीब आपके आ जाएगा, वो हमेशा आपके पास रहेगा, जैसे वैसी एनर्जी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे मैसेजेस हैं इस स्प्रेड में, इसमें शादी का भी है, इसमें सोशल सर्विस का भी मैसेज और करियर का भी बहुत अमेजिंग मैसेज है यहाँ पर। लुक वी हैव गिफ्टेड। मैंने कहा आपको, आपका कोई ना कोई टैलेंट है यहाँ पर जिसके बारे में आपको पता लगने वाला है पहलवान। कांच झूठ नहीं बोल सकते। आपको बस बेसिकली तैयारी करने की ज़रूरत है। तैयारी किस चीज़ की? तैयारी एक बेहतर समय की, कि यस मेरा समय बदलने वाला है, एंड मैं रेडी हूँ इस चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए, इसे जीने के लिए। जितना हो सके अपने आप को प्यार दीजिए। ये सारे गिफ्ट्स, एक्टिवेशन, ये साइकिक एबिलिटीज़, ये भी इसी वजह से, सेल्फ लव इसी वजह से बहुत ज़रूरी है पहलवान। सेल्फ लव ना नींव रखता है बहुत सारी और चीज़ों की। वी हैव कमिटमेंट, यस, कुछ लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ डेफिनेटली, और ख़ास करके इस कार्ड का इस पोजीशन में आना किंग ऑफ पेंटिकल के साथ, डेफिनेटली ये संकेत है कि कुछ लोगों को यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट, अगर आप किसी पर्सन से चाहते हैं। और मैं दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ, ये खुद चल कर आएगी, आप नहीं चेज़ कर रहे, आपको करना भी नहीं है। और जितना चीज़ कम करोगे या बिल्कुल नहीं करोगे, उतना ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे यहाँ पर।
बेपरवाही सी होनी चाहिए आपके एटीट्यूड में। उसी से आपका फेथ झलकेगा यूनिवर्स के ऊपर, आपके स्पिरिट गाइड्स के ऊपर। थैंक यू स्पिरिट। ओके, वी हैव आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। यस पाइल 1, आपका पूरा स्प्रेड ना बहुत जैसे बातें कर रहा है, बहुत वोकल है ये सारे के सारे कार्ड्स। कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा ओपन होने वाला है पूरे तरीके से। तो आप अभी तक आपने जो नहीं कहा वो कहोगे, जो नहीं किया वो करोगे। यहाँ पर कुछ नादानी का भी मैसेज है कि अगर कुछ लोगों ने नादानियाँ की हैं, आप धोखे को नहीं समझ पाए, छल कपट को नहीं समझ पाए, लेकिन अब आपकी वो अवेयरनेस इतनी बढ़ा दी जाएगी कि आप छठ में समझ जाओगे कि ये कितना सच्चा है और ये कितना झूठा है। सो ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इससे ना जाने आप कितने सारे खतरों से बच सकते हैं। I am curious about my true nature. I seek to understand myself. Yes. आपको आपकी जो एक डेफिनेशन भी है, who am I feel like कि वो भी बेहतर बनने वाली है पाइल 1। अभी तक आप अपने आप को जिस भी रूप में देखते हो, एक तो होता है हमारा जेंडर, फिर हमारी होती है सेक्सुअलिटी, फिर है हमारी प्रेफरेंसेस, हमारे हॉबीज़, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन यहाँ पर डीपर क्वेश्चन है मेरी जान, मेरा पर्पस क्या है, मैंने क्यों जन्म लिया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या डिवाइन के साथ मेरा रिश्ता कितना स्ट्रांग है। ये डीपर क्वेश्चंस हैं और इसकी वजह से आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाओगे और भी ज़्यादा गहराई में। और कहते हैं जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। We have, I accept that here now is exactly where I am and that it is a place of profound learning. सारे lessons, सारे miracles इसी moment में आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं। ना तो अतीत में कुछ है, ना ही भविष्य में कुछ है। भविष्य की नींव हम प्रेजेंट मोमेंट में ही रहकर बना सकते हैं। गोल सेट करना, इंटेंशन सेट करना अच्छी बात है, लेकिन रहना हमें हियर एंड नाउ में ही है और यही आपका लर्निंग पीरियड है। गुड स्टूडेंट, मुझे स्पिरिट ये भी कह रहे हैं पाइल 1 वाले बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। लाइफ ने आपको जो भी सिखाने की कोशिश की है, आपने सीखा है उसे पाइल 1। तो एक थपथपी तो आपको उसके लिए भी मिलनी चाहिए। आपका फाइनल कार्ड, आई कैन रिलीज एंशियंट पेन सिंपली बाय फीलिंग इट। सो यहाँ पर कुछ लोग कर्मा कैरी किए हुए हैं, पास्ट लाइफ्स का एंसेस्ट्रल कर्मा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसे रिलीज़ करने की बात हो रही है। आई कैन रिलीज एंशियंट पेन सिंपली बाय फीलिंग इट। डोंट रिजिस्ट तो करना ही नहीं है। किसी वुंड को ठीक करने के लिए उसे पहले देखना पड़ेगा वो कितना गहरा है, फिर उसी तरीके से मरहम पट्टी की जा सकती है, राइट। सो अगर कोई पेन है यहाँ पर, पहले तो उसे फील करो, उसे एक्नॉलेज करो कि यस ये है यहाँ पर, और फिर उसको लविंग एनर्जी, काइंड एनर्जी भेजो कि हाँ अब ये वुंड, अब ये पेन, इसका समय है हीलिंग का और मैं इसे वो हीलिंग एनर्जी भेज रहा हूँ। दिस इज योर रीडिंग पाइल 1, दिस इज योर रीडिंग। यहाँ कमिटमेंट है, यहाँ पर एक सुनहरी समय है। बस आपको बस अपना काम करना है। यूनिवर्स के साथ काम कीजिए, उनके अगेंस्ट काम मत कीजिए। जब हम आउटकम्स को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करने लगते हैं, वो उनके अगेंस्ट हो जाता है, तो वो नहीं करना यहाँ पर। ओके, तो यस, ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और भी अच्छी रीडिंग्स बनाने का हमें। और थैंक यू सो मच गाइज़, अपना समय, अपना प्यार मेरे साथ शेयर करने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर क्रिस्टल नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। यहाँ पर हम सबसे पहले आपके मेजर आर्काना एनर्जी को चेक करेंगे।
थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। Oh my gosh, pile 2. We have death card. मैं इसे एक्चुअल में एमेथिस्ट की ही एनर्जी गिनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एमेथिस्ट भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को अट्रैक्ट करता है। हमारी साइकिक एबिलिटीज़ हो, हमारी हेल्थ हो, हमारी ओवरऑल जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, लाइफ को देखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है एमेथिस्ट। और ये एमेथिस्ट का ही पायल है, राइट? ओह माय गॉश, लुक, वी हैव the wheel of fortune, and we have the Empress, the sweet beautiful Empress. तो ब्रेकिंग न्यूज़ में आपकी करंट एनर्जी की अगर बात करें, आप में से डेफिनेटली लोग, बहुत सारे लोग रीबिल्ड की एनर्जी में हैं। दोबारा से चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिक्स करना अपनी लाइफ को, बहुत अच्छी बात है। ये मुझे उन लोगों की एनर्जी लग रही है जिन्होंने चोट तो खा ली, लेकिन चोट खाकर सबक भी सीख लिया। कहीं ना कहीं धोखा, कहीं ना कहीं चोट तो खाई है, लेकिन चोट खाने के बाद जो अकल आनी चाहिए किसी को, ये पायल डेफिनेटली उसी तरीके से संभला हुआ है। एम्प्रेस कार्ड यही बताता है कि अपने ऊपर फोकस लगाना, अपनी विजडम को बढ़ाना, अपनी कला को पॉलिश करने की कोशिश करना, और उसकी वजह से नई नई चीज़ों को जन्म देना, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी वोम हीलिंग कर रहे हैं, चाहे फिर उसमें आप बच्चे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ कभी कभी वो दिमाग में रह जाते हैं, उनको जन्म देने के लिए भी वोम हीलिंग लगती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग वोम हीलिंग के प्रोसीजर में हैं, करते रहिए। अगर आप उसे सबकॉन्शियसली भी ये चीज़ आपके साथ अगर अपने आप भी हो रही है जाने अनजाने में, तो मेरे ख्याल से इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी अगेन जन्म देने के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, कला कोट कोट कर भरी होती है, लेकिन उनके ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, उन्हें जन्म देना नहीं आता चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर उसकी हीलिंग है, क्योंकि अगला कार्ड हमारे पास क्या है, डेथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का। मुझे एक मैसेज यहाँ पर डेफिनेटली ये भी मिल रहा है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, पाल 2, पहले यहाँ से देख रहे थे या यहाँ से देख रहे थे, लेकिन जैसे वो चक्र घूम रहा है और आप चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ देख रहे हो लाइफ को, और उसकी वजह से भी अब बहुत सारी चीज़ें आपको काटती नहीं हैं। या पहले अगर मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी थे और आपको था कि इतना डिफ़िकल्ट क्यों है ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, क्यों मेरे पर्सन मुझे इतनी तवज्जो, इतना प्यार नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने फिर समझा, सीखा, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ये होता है, उसमें इनर वर्क करना पड़ता है। अब वो चीज़ें आपको काट नहीं रही हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको लेकर कुछ धारणा बदली है आपकी, और या अब चीज़ें काट नहीं रही पायल 2 आपको, ये संभला हुआ पायल है डेफिनेटली। डेथ कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अब खुद की तो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर ही रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर ये भी कामना कर रहे हो कि जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो आपकी एनर्जी वेब में, वो भी किसी ना किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, ताकि एक स्टेबिलिटी आ सके। शायद ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों की तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, आपकी फैमिली नहीं समझ पा रही कि इसको क्या हो रहा है, ये इतना वियर्ड क्यों हो रहा है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, कभी कभी लोग उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सो यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ यही है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि वो चक्र घूमेगा, जो लोगों को भी बदलना चाहिए आपके इर्द गिर्द, वो भी बदलेंगे। यहाँ पर बुक्स हैं, और मुझे हमेशा लगता है कि किताबें नॉलेज को लेकर आती हैं, समझदारी को लेकर आती हैं, मैच्योरिटी को लेकर आती हैं, तो आपकी लाइफ और स्मूथ बनेगी। यहाँ पर मुझे एक यहाँ पर ये गाइडेंस मिल रही है आपके लिए। लेट्स सी, आपके लिए क्रिस्टल गाइडेंस भी देखते हैं यहाँ पर। और ये डेक को थोड़ा सा शफल करना डिफ़िकल्ट है गाइस, क्योंकि इसकी शेप कुछ अलग सी है, लेकिन बहुत खूबसूरत डेक है ये। थैंक यू।
One more time, please. And Shanya. Oh, beautiful. We have rainbow aura cards, aura healing, magic, universal light. Definitely यहाँ पर आपका aura. और टैरो में सबसे खूबसूरत ऑरा बेसिकली द एम्प्रेस ही दर्शाती है, क्योंकि इसकी एक तो दिखने में खूबसूरत, इसके इर्द गिर्द सारी की सारी खूबसूरती, इसके पास विजडम, इसकी नॉलेज, इसकी बातें खूबसूरत, तो ये ना एक बहुत ही पवित्र ऑरा को दर्शाती है। तो यहाँ पर ये ऑरा हीलिंग की ही बात हो रही है। एंड आई फील लाइक कि आप स्पिरिचुअली अगर आपकी बात करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो यही है कि आपका ऑरा बहुत खूबसूरत बनता चला जा रहा है। और आपके खुद के भी ऑरा में, क्योंकि रेनबो की एनर्जी एक्सेप्टेंस की भी एनर्जी है, तो आई फील लाइक कि अगेन आप चीज़ों को जैसे है आप वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, और उसकी वजह से भी आप चाहे कुछ बुरा भी है, कुछ नेगेटिव भी है, आप क्या कह रहे हो, इसमें पॉजिटिव क्या है। आप नकारात्मक, आप नेगेटिव नहीं ढूंढ रहे हो, आप कह रहे हो कि पॉजिटिव क्या है। और ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। उसी मोमेंट के साथ हो जाता है बेसिकली, जहाँ पर हम चीज़ों में नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ढूंढने लगे। तो रेनबो एनर्जी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत। रेनबो एनर्जी मिल्क एंड हनी को भी दर्शाती है, जो कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को भी लेकर आती है। मुझे फैंग शुई सुना, तो आप में से शायद कुछ लोग रिसेंटली इसके बारे में समझना शुरू किया है आपने, या फिर फॉर्चून कुकीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो शायद आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हो या इसके बारे में शिक्षा ले रहे हो या काम करना शुरू किया है, और उसकी वजह से भी ऐड हुई है पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में। वी हैव सिनेबार, मैनिफेस्टेशन, वेल्थ, इंस्पिरेशन, और ये कार्ड अपने आप ही निकला था। डेफिनेटली यहाँ पर वेल्थ, एम्प्रेस, यही सब कुछ लेकर आती है पाल्टू। और यहाँ पर आपके लिए यही मेन गाइडेंस भी ब्रेकिंग न्यूज़ में यही है कि महंगी चीज़ें, सुंदर चीज़ें जिन्हें देखकर तसल्ली हो, खुशी मिले कि मैंने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, मैं एक मुकाम पर पहुंच गया हूं। सो अगर आप यहाँ पर मटेरियल वाइज किसी चीज़ को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई घर है, कोई गाड़ी है, या फिर घर का जो सामान होता है, फर्नीचर, आई फील लाइक वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। वो सब चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगी। आप में से जिन भी लोगों की बैक पेन की भी प्रॉब्लम है, उसकी भी यहाँ पर मुझे हीलिंग दिख रही है। या तो आप किसी ट्रेनर को यहाँ पर हायर करने वाले हो, जो आपको अच्छा पॉस्चर समझाने में, आपके पॉस्चर को बदलने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई हीलर यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ट्रेडिशनल हीलर ही हो, कोई रेकी या प्राणिक, यहाँ पर कोई जिम इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, कोई जो आपकी पॉस्चर में मदद करे, कोई ऐसा डॉक्टर भी हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए अगला मैसेज है यहाँ पर ट्री एगेट, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, रूट। तो यहाँ पर अगर आप अपने बेस चक्रस को भी हील करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी यहाँ पर बहुत आराम है। बेस चक्रा बेसिकली जो ये तांडव है हम सभी का, शैडो, हमारी जेलसी, हम जो कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों के साथ, हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही देखना चीज़ों में, ये सब उसके बारे में होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग की, जैसे किसी ने उस पैटर्न को यहाँ पर हील कर लिया है। तो आपके लिए बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ रीडिंग के ज़रिए स्पिरिट दे रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है पाल्टो, बहुत अच्छा काम किया है, और जो चीज़ों को तुम हील करने की कोशिश कर रहे थे वो हो चुकी हैं। वेरी गुड। हमारे पास है यहाँ पर एमेथिस्ट, प्रोटेक्शन, ट्रस्ट, इंट्यूशन। यही तो चूज किया है ना आपने पाल्टू। तो यस, आपकी प्रोटेक्शन, ट्रस्ट, इंट्यूशन, जिन चीज़ों पर, जिन लोगों के ऊपर आपको विश्वास है, ट्रस्ट है, वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। प्रोटेक्शन, आपके जितने भी बड़े बड़े ड्रीम्स हैं उनको हासिल करने के लिए आगे बढ़ो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, आप पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हो यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई डाउट में भी जी रहा था अगर कि नाज कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, ये सेफ होगा कि नहीं होगा, स्पिरिट इज सेइंग गो फॉर इट। हम हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। अगर वो चीज़ तुमको रात को सोने नहीं दे रही, माने कि वो सपना आप ही का है, आप ही के थ्रू पूरा होगा, तो ये तो आपकी एक और जिम्मेदारी बन जाती है कि उस सपने को आप पूरा करें।
इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन भी ग्रो कर रही है, ये पाइल 1 में भी मैसेज था। बहुत अच्छी बात है जब भी ये मैसेज आता है किसी के लिए कि आपकी इंट्यूशन ग्रो करती है, ग्रो कर रही है। मुझे बहुत खुशी मिलती है इस मैसेज को डिलीवर करके। सो वेरी गुड पाइल 2, आपकी भी इंट्यूशन ग्रो कर रही है यहाँ पर। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या कहते हैं। थैंक यू। कुछ लोगों का यहाँ पर वीज़ा अप्रूवल है मेरी जान। यहाँ पर या तो हो, ये भी पॉसिबल है कि ये बहुत ही एकदम अचानक से कोई प्लान बने, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून हालांकि वैसी ही एनर्जी होती है, बैठे बिठाए कोई ना कोई काम बन जाना। तो अभी तक शायद अगर आपने नहीं भी सोचा ना कि मुझे विदेश में जाकर स्टडी करनी है, ये कोई अचानक से कोई प्रोग्राम बन सकता है कुछ लोगों का, क्योंकि मुझे यहाँ पर वीज़ा अप्रूवल की एनर्जी मिल रही है। और ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है। इन केस आप ऐसा कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग यहाँ पर डेफिनेटली बच्चा चाह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ में ये भी अचानक से ही होगा। मतलब आपको लगेगा कि ओह आई एम प्रेग्नेंट हालांकि उससे आपको खुशी बहुत मिलेगी और मैं बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ उस खुशी के लिए। गॉड ब्लेस यू। ओके, ओह कम ऑन, लुक वी हैव द एम्प्रेस अगेन। आप जन्म देने के लिए रेडी हो, खूबसूरत चीज़ों को, खूबसूरत लाइफ को, एक अच्छी फाउंडेशन जिसको सभी इंजॉय कर पाएंगे। यू नो, फिर चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं। एक प्राउड मोमेंट होता है ना पाइल 2, एक ऐसा प्राउड मोमेंट आपके लिए आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने तमाम नेगेटिविटी के बावजूद आपने कहा कि जो मुझे करना है, जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, आप वो करोगे। आप किसी की सुनने नहीं वाले हो, आप अपने मन के सुनने वाले हो। और जब हम ये करते हैं, हम ऐसी चीज़ों को ही जन्म देते हैं जो जिनकी पोटेंशियल है हमारे भीतर। एम्प्रेस से मैं दोबारा से कह रही हूँ, कुछ लोगों के घर में बहुत सुंदर चीज़ें आने वाली हैं, महंगी चीज़ें। जैसे कहते हैं ना कि बहुत महंगी फ्रिज है, बहुत ही एडवांस, बहुत ही महंगी फ्रिज। तो ऐसी अबंडेंस मुझे आती हुई दिख रही है कुछ लोगों की लाइफ में। आप में से कुछ लोग लैंड लेना चाहते थे, क्योंकि आप अपना गार्डन, अपनी सब्जियां उगाना, ये भी किसी का ख्वाब है यहाँ पर, और वो पूरा का पूरा होगा। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू पाइल 2। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन ये फाउंडेशन का कार्ड है, माइंड बॉडी स्पिरिट का कार्ड। आपने काम जो किया है बिल्कुल सही दिशा में किया है, और अब आपको उसकी मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी। इस पाइल 2 को जो भी लोग देख रहे हैं, आपका ऑब्वियसली हम सभी की स्टोरी अलग अलग हो सकती है कि कोई लव को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई बच्चा चाह रहा है, कोई अबंडेंस चाह रहा है, कोई करियर चाह रहा है, वीज़ा अप्रूवल, या फिर आपका कोई केस भी चल रहा है, उसमें भी आप सक्सेस चाह रहे हैं। सब कुछ है यहाँ पर आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ओह, जिस तरीके से ये कार्ड गिरा एकदम से जैसे हवा हो। तो अगेन यहाँ ट्रैवल का है कुछ लोगों का, और ये हैप्पी मनी है। जिस तरीके से ये फूलों में घिरी हुई है ना, ये ऐसे छल कपट करके बनाई हुई फाउंडेशन या मनी नहीं है। अगर ये मनी के बारे में भी है मैसेज, ये हैप्पी मनी है, अच्छे काम, अच्छे कर्मों से कमाई हुई मनी। और उसकी वजह से भी इस 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को 10 ऑफ पेंटिकल्स में बदला जा सकता है। और इसी वजह से ये एम्प्रेस 2 बार आई है यहाँ पर, कि वो पोटेंशियल है कि आप वो बहुत सारे धन को, बहुत सारे मनी को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। We have 9 of cups, pile 2. Look. अगर आप इसमें भी ध्यान से देखेंगे कार्ड को, यहाँ पर एक वुमन की ही हमें एक परछाई सी दिख रही है जो कि प्रेग्नेंट है। मैं कह रही हूँ ये पाइल बहुत ब्लेस्ड है,
बहुत ब्लेस्ड है। अगर आपने कुछ 3 महीने या 4 महीने पहले किसी रीडिंग में भी ये मैसेज सुना था, मेक अ विश, तो ये कुछ लोगों को जो 3-4 महीने पहले सुना था, ये उसी मेक अ विश का आंसर है मेरी जान। यहाँ पर एक नई वो नहीं है कि विश मांगो, विश पूरी हो रही है यहाँ पर आपकी। एम्प्रेस का इतनी मात्रा में इस रीडिंग में आना, यू नो, आई डोंट नो मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूं। पाल 2, आप बहुत करीब हैं अपने सपनों को पाने के, आप बहुत करीब हैं उस पर्सन को पाने के जो जिससे आप प्यार करते हैं। आपके बच्चे जो 5D में हैं वो 3D में आने के लिए रेडी हैं। एक होता है ना लाइफस्टाइल, एक तरीके का लाइफस्टाइल जो होता है, उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए कुछ लोग रेडी हैं। तो ये पॉसिबल है कि कुछ लोग ट्रैवल करेंगे एक बेहतर जगह, एक बेहतर घर कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए आप किसी बेहतर सिटी में मूव कर सकते हैं यहाँ पर। वेरी गुड पाल 2। लेट्स सी थोड़ी सी और मैसेजेस। One more time, please. And Shania. We have study and a learning. Thank you, angels, for allowing me to see that every day is a learning day. मैं एक चीज़ जो आपको जो सतर्क करना चाहूँगी पाल 2, वो बस इतना है कि हम्बल रहना है। यू नो, ईश्वर जब भाग लगाता है, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारी लाइफ इम्प्रूव होती है, तब हमें ना उसे सर पर नहीं चढ़ाना है। हमें वैसे ही काइंड रहना है जैसे हम अपने टफ़ टाइम में थे। जैसे हम टफ़ टाइम में हमने जज नहीं किया, हमने एक्सेप्ट किया, वैसे ही हमें इस टाइम में भी रहना है। ठीक है? तो जब भी ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आए, मैं आपको एक छोटा सा, मैं अपनी लाइफ में जब कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं डोनेशंस करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डोनेशंस भी आपको वो हम्बल रहती है, क्योंकि फिर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास यू नो वो सब चीज़ें नहीं हैं, और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक टीचर का ही काम करते हैं बेसिकली वो लोग, कि हमें हम्बल रहना है। राइट? अगर हमें ईश्वर ने कुछ दिया है तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। कितनी मात्रा में करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन डेफिनेटली सीखना कभी नहीं छोड़ना, अपने आप को हम्बल रखना है, काइंड रखना है, आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं। ठीक है? और हर दिन कुछ ना कुछ देखिए कि आज मुझे क्या सीखने का मौका मिला। कुछ लोग ऐसा जर्नल भी लगा सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छी होती हैं दिमाग के लिए, ईगो चेक जिसे हम कहते हैं, कि ईगो को भी कंट्रोल में रखने के लिए। तो आप डेफिनेटली कोई जर्नल लगा सकते हैं कि आज मैंने क्या अच्छा सीखा, उसके नोट्स भी कभी कभी रीड कर लिए बैठकर। कनेक्ट विद म्यूज़िक। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूज़िक। तो यहाँ पर ये हार्ट की शेप में है ये, तो कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक सिग्निफिकेंट है। म्यूज़िक आपके हार्ट चक्रा को भी हील कर सकता है। कुछ म्यूज़िकल फ्रीक्वेंसीज भी होती है ना, 528 हर्ट्ज़, या फिर और भी बहुत सारी होती हैं। आप उन फ्रीक्वेंसीज़ का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशन को और रेज़ करने के लिए, अपनी ऑरा को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हार्ट चक्रा मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी कुछ लोगों के लिए, अनहता के लिए। बुढ़ा बॉल का भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर, सिंगिंग बॉल का। वो जो ट्यून, वो रिदम्स हैं, यू नो, जो म्यूज़िक उससे निकलता है, वो आपको काफ़ी हील कर सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर जो करियर भी बनाना चाहते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। बस मेक श्योर कीजिए कि आपका जो भी काम है म्यूज़िक में, चाहे किसी और आर्ट के फील्ड में, उसमें एक स्पिरिचुअल टच रखिएगा। उसमें ये देखिएगा कि आप अपने म्यूज़िक के थ्रू दे क्या रहे हो, सर्व क्या कर रहे हो। एक होता है मुझे म्यूज़िक क्रिएट करना है क्योंकि मुझे फेम चाहिए, और एक होता है मेरे पास ये कला है, इस कला से मैं कैसे इस अर्थ में, इस दुनिया में रोशनी ऐड कर सकता हूँ। फेम, पैसा, ये तो सब मिल जाएगा, ट्रस्ट मी, ये तो साथ साथ चलती हैं चीज़ें। लेकिन अगर हम उसमें अपनी कला में एक स्पिरिचुअल टच दे देंगे ना, कि एक इंटेंशन सेट कर देंगे, मेरी कला है और मुझे इसे दूसरों को हैप्पीनेस देने के लिए यूज़ करना है, उसको फिर ईश्वर ना 100 गुना लेवल पर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, उनकी खुशियों को, अबंडेंस को। तो मेक श्योर कि आपकी भी वैसे ही इंटेंशंस हो यहाँ पर,
पाइल 2। थोड़ी सी और कार्ड्स, थैंक यू। बहुत होपफुल रीडिंग है ये, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच पायल 2। आपकी वजह से मेरी भी एनर्जी इस वक्त बहुत हाई वाइब्रेशन पर है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। राइट, कुछ लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, राइटर्स हैं अगर आप, वो फाइनली स्पॉटलाइट है यहाँ पर, क्योंकि इसमें हम गोल्डन लाइट ही देख रहे हैं, सन की एनर्जी। राइट, तो यहाँ पर जो लोग राइटर्स हैं, आपके लिए वो हो रहा है मैनिफेस्ट। जो भी आप यहाँ पर रिस्पेक्ट अपने लिए हासिल कर रहे थे या चाहते थे कि आपकी राइटिंग्स बड़े पैमाने पर बड़ी ऑडियंस तक पहुँचे, आप नंबर्स को यहाँ पर इंक्रीज अगर करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो नंबर इंक्रीमेंट है यहाँ पर। एंड वी हैव फियरलेस। इस डेक में ये जितने भी खूबसूरत कार्ड्स हैं उनमें से एक मेरा ये फेवरेट कार्ड है, फियरलेस। इसके रंग बहुत सुंदर हैं और मुझे ये हमेशा टॉरस एनर्जी मिलती है इससे, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, बुल की एनर्जी, मैस्कुलिन। तो यस, बी फियरलेस। अगर आपको कोई तंग भी कर रहा था यहाँ पर पाइल 2, आई फील लाइक उस पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा। और मुझे इससे ये भी नज़र आ रहा है कि आप शायद किसी की हेल्प भी कर सकते हो यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए वो भी एक सेटिस्फेक्शन का काम करेगी कि यस, मैंने कुछ अच्छा किया। कभी कभी होता है ना, हम जैसे टैरो रीडिंग्स में ही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी रीडिंग से मुझे हिम्मत मिली, और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आपके म्यूज़िक से, आपकी राइटिंग से मैं डिप्रेशन से बाहर आया। वो सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर, क्योंकि आप वो लिख रहे हो जो आपकी सोल आपको कह रही है, और जब वो सोल का मैसेज किसी और सोल के पास पहुंचेगा, उसे वो हिम्मत मिलेगी जीवन को और जीने की, जीवन के जो वो गिव अप करने लगा है उसे वो गिव अप नहीं करने की। राइट, तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे एक साइकिल है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी किसी और को मिल रही है और वो आगे चलकर किसी और को दे रहा है, तो आप एक एनर्जी वेब यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। थैंक यू स्पिरिट। One more time, please. And Shunya, we have every day I bring radical self-love to my mind, body and spirit. 3 of Pentacles. Your mind, body, spirit, उसको आपको continuously, आपने बहुत सारी हीलिंग कर ली है, बहुत सारे हील हो चुके हो, लेकिन उसका मतलब अगेन ये नहीं है कि अपनी हीलिंग के जितने भी रूटीन हैं उसको आपको छोड़ देना है। आज बर्थडे पार्टी थी ना, आज इस वजह से आज मैंने मेडिटेशन नहीं की ना, ये नहीं करना। बर्थडे पार्टी अपनी जगह पर, बाकी तामझाम अपनी जगह पर, मेडिटेशन अपनी जगह पर, खुद को प्यार देना अपनी जगह पर, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वही मैसेज मैंने जो आपको पहले दिया कि मेक श्योर कि आप जो आपने शुरू किया है उसको ऐसे बीच में नहीं छोड़ना है आपको, उसको हमेशा याद रखिए कि मैंने इसे शुरू ही क्यों किया। I let go of the anxieties of others। तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि कप्स की एनर्जी भी है, एम्प्रेस, ममता, दया का भाव। मैं हमेशा कहती हूँ काइंड होना बहुत अच्छी बात है, एम्पैथ होना, दूसरों के इमोशंस समझ पाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक बाउंड्री होनी बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज खास करके HSP लोगों के लिए है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो इतने सेंसिटिव, दूसरों के प्रॉब्लम्स को अपनी समझ लेना, और उसकी वजह से एंग्जाइटी, फियर, टेंशन, स्ट्रेस, उसमें वो जीना, वो नहीं करना। यहाँ पर जब भी आप किसी के साथ एम्पैथी अपनी शो करें, किसी को देखकर अगर आप सेंसिटिव हों, किसी के लिए सहानुभूति हो, वो सब कीजिए, लेकिन अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि ये एंग्जाइटी इनकी है, मेरी नहीं। मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, उनको काइंड लविंग एनर्जी भेज सकता हूँ, लेकिन उनकी एंग्जाइटी को मुझे जीने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं लेकर जाना, बल्कि जो लो वाइब्रेशन में हैं उन्हें अपनी हाई वाइब्रेशन के साथ हील करना है। ओके, ये भी एक किस्म का माइंड सेट होता है पाइल 2, और इसकी प्रैक्टिस होती है, ऐसे रातों रात नहीं बनता। हीलर्स जो होते हैं वो रातों रात हील नहीं होते, उनकी एक यात्रा होती है पूरी की पूरी।
ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर नए पैराडाइम्स बनाने की कोशिश कीजिए। ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल, यस, एक्सेप्टेंस। आपका बहुत काम हो चुका है पालतू। ग्रेसफुली, यू नो, इससे ज़्यादा ग्रेसफुल कोई हो सकता है टैरो में? आई डोंट थिंक सो। एम्प्रेस सबसे ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी, सबसे ज़्यादा ग्रेसफुल, वो सभी को आईना दिखाती है टैरो में कि यू नो अबंडेंस कैसे क्रिएट की जा सकती है, खूबसूरत कैसे बना जा सकता है। उसके पास टिप्स होते हैं खूबसूरती के, स्किन ग्लो कैसे करना, हेयर ग्रोथ कैसे करना, अच्छी फिगर, उसके सारे टिप्स होते हैं उसके पास। यू नो, घर को सजाना, एक होता है एक सोफ़ा ले लिया और एक होता है उसके टेक्सचर को समझना, कलर को समझना, वो सारी नॉलेज होती है एम्प्रेस के पास। एंड आई फील लाइक कि आप वही हैं पालतू। आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ने वाली है और उस पूरे प्रोसेस में आई सरेंडर माई स्ट्रगल, यस, सरेंडर योर स्ट्रगल है। ईश्वर देख लेंगे। खुद क्यों झुर्रियाँ डालनी अपने चेहरे पर, क्यों डार्क सर्कल्स चाहिए? हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। फाइनल कार्ड आपका, रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। तो एंगर इश्यूज़ यहाँ पर कुछ लोगों के इसमें एम्प्रेस की ही एनर्जी, जिसके ऊपर भी आपको गुस्सा है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, वहाँ पर वो एम्प्रेस की एनर्जी को अप्लाई कर दो उस पर्सन के ऊपर। एम्प्रेस की एनर्जी क्या है? ममता। हम मेल हैं, फीमेल हैं, हम सभी में ममता का गुण होता है, राइट? उसी ममता के गुण को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर्सन को फॉरगिव करने के लिए और अपने आप को रिलीज करने के लिए उस पास्ट इवेंट, उस पास्ट मेमोरी से। फॉरगिवनेस भी एक प्रोसेस है पालतू। अगर आप रेडी हैं, ट्रस्ट मी, वो प्रोसेस आपके हक में काम करेगा। रिलीज एंगर, रिलीज एंगर। आपको ज़रूरत नहीं है उसकी भाई, क्या है उसकी ज़रूरत है इतनी एम्प्रेस एनर्जी को? तो यस पालतू, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई फील लाइक ये बहुत बेस्ट रीडिंग है। मैं इतनी हाई वाइब्रेशन में हूँ इस वक्त। अभी हालांकि 2 पायल और बचे हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं मेडिटेशन करूँ बैठकर। मैं इतनी हाई वाइब्रेशन में हूँ। सो थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरती आपकी वजह से मुझे महसूस करने को मिली। मैं दिल से आपको थैंक यू कह रही हूँ। और अगर ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की उससे मोटिवेशन मिलेगी हमें। अपनी आइडियाज़ हैं अगर आप जो देखना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम डेफिनेटली उसके बारे में भी उसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, और थैंक यू सो मच पालतू, थैंक यू सो मच अपना प्यार, अपनी ऊर्जा मेरे साथ शेयर करने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर क्रिस्टल नंबर 3 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। यहाँ पर हम आपके मेजर आर्काना की एनर्जी से रीडिंग को शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाइल 3, वी हैव जस्टिस। आपकी एनर्जी बहुत ब्लंट है पाइल 3। आप कह रहे हो कि बस सच चाहिए, सच के सिवा और नया ना तो कुछ सुनना है, ना कुछ कहना है, ना ही कुछ और चाहिए, इंसाफ चाहिए। बेसिकली यहाँ पर बहुत ब्लंट एनर्जी, ज़रूरत से ज़्यादा भी जब हमारा थ्रोट चक्रा ओपन हो थोड़ा सा, तब भी ऐसा होने लगता है हमारे साथ। और कभी कभी जब एकदम से हमारी अवेकनिंग हो जाए, हमारे थ्रोट चक्रा ओपन हो जाए, तब भी उस एनर्जी को संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अब थ्रोट चक्रा पहले तो बंद था और उसी एनर्जी में हम जी रहे थे और एकदम से ओपन हो गया, तो अब पता नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है। सो आई फील लाइक कि पाइल 3 रिसेंटली यहाँ पर कुछ है जो गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिला, कोई ब्लेसिंग मिली और अब आपको
ये नहीं समझ में आ रहा कि इसके साथ डील कैसे किया जाए। कोई नई आदत भी हो सकती है जो आपने अपनाई है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया रिश्ता शायद शुरू किया है, लेकिन अब थोड़ी सी उसमें रेजिस्टेंस जैसे आ रही है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका बस यही है, ब्लंट एनर्जी, और जो सही है, जो सच है वही सुनना है, वही कहना है। जस्टिस से वैसी एनर्जी है यहाँ पर। We have the Sun card and we have the Hermit. Definitely यहाँ पर कोई कीमत मांग रहा है। किसी ने भी अगर आपका समय वेस्ट किया या आपके इमोशंस को वेस्ट किया, आई फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए यूनिवर्स, बस मुझे मेरा इंसाफ दे दो, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। और ब्रेकिंग न्यूज़ में यही है कि वो इंसाफ आपको मिलने वाला है। वो इंसाफ जिसमें आपका किसी ने वक्त बर्बाद किया, आपके कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बॉडी के साथ भी है। आई होप कि आप वो मेरा मैसेज समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे वो मैसेज दिख रहा है और किसी के अंदर गुस्सा था उस बात को लेकर कि मेरे साथ ये किया इस पर्सन ने, मुझे इसका अब हिसाब चाहिए, और उस पर्सन को उसका हिसाब मिलेगा। और जो दूसरा मैसेज मैंने आपको दिया कि कुछ लोगों को रिसेंटली कोई ब्लेसिंग मिली, कोई नया चेंज, कोई करियर चेंज कुछ स्टार्ट हुआ, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसे संभालना कैसे है उस एनर्जी को। यहाँ पर कोई आपकी मदद करने वाला है विद द हर्मिट कार्ड। इस पर्सन ने वो काम पहले से कर रखा है जो आप अभी कर रहे हो, जिस ब्लेसिंग को आप जी रहे हो। इस पर्सन के पास वो नॉलेज है उसको संभालने की। तो टीचर, गुरु कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ में मुझे ये दिख रहा है। सन कार्ड हीलिंग को भी लेकर आता है। मैं अक्सर कहती हूँ धूप बहुत हील करती है, हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छी होती है, राइट। तो यस, यहाँ पर हीलिंग का भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। खास करके अगर आप माँ नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि बेबी देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो अगर आप माँ नहीं बन पा रहे थे, आपका वो दौर ख़त्म हो रहा है और अब आपको माँ बनने का जो सुख है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो मिलेगा। मुझे ना जाने क्यों ये दिख रहा है कि बच्चा टिकता नहीं है। आप कुछ लोग यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, कुछ महिलाएं, आप प्रेग्नेंट तो होते हो लेकिन बच्चा टिकता नहीं है, और उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा है जो उस एनर्जी को टिकने नहीं देता। तो गुस्से को हील कीजिए अपने। अगर आपको एंगर इश्यूज रहे हैं उसको ठीक करो यहाँ पर। लेट्स सी थोड़े से क्रिस्टल गाइडेंस आपके लिए। ये डेक को थोड़ा सा शफल करना मुश्किल है इसकी शेप की वजह से। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। ओके। एंड शून्य। 3 कार्ड आ गए हैं 4 में से। हमारे पास है यहाँ पर लेज़ोलाइट, और ये दिखने में कुछ ऐसा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉस्मिक सेरेनिटी पीस। यस, यहाँ पर डिवाइन टाइम का किसी को वेट है। कर्मा भी डिवाइन टाइम के साथ, ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, कर्मा और डिवाइन टाइम। और यहाँ पर कोई उसी का ही इंतज़ार कर रहा था, कॉस्मिक एनर्जी, और वो मिलने वाली है किसी को। और ये कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा इंतज़ार है आपका। कॉस्मिक, ये बहुत योजन शब्द हम यूज़ करते हैं। आई डोंट नो कितने लोगों को ये शब्द पता है, लेकिन ये मुझे वही चैनल हो रहा है, योजन, जैसे बहुत दूर, बहुत लंबा इंतज़ार। तो यहाँ पर किसी का डिवाइन टाइम है। ब्रेकिंग न्यूज़ में यही है मैसेज आपके लिए। वी हैव गार्नेट, सेक्सुअलिटी, लाइफ फोर्स, इंटेंसिटी। यस, प्रेगनेंसी का मैसेज। कुछ लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अब अपनी बेबी प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा समय चल रहा है आपका और ये उत्तम समय है अपनी बेबी प्लानिंग के लिए। तो लाइफ फोर्स, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान लगाइए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल भी, एक आपकी पर्सनालिटी चेंज कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि आप बहुत पावरफुल महसूस करें। एकदम से अगर आप शाय थे, इंट्रोवर्ट थे, एकदम से आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट एक्सट्रोवर्ट, कुछ लोगों के लिए ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये होगा कैसे?
आप किसी बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन से शायद मिलने वाले हैं। यहाँ पर हर्मिट है और यहाँ पर सन है, ये है बाहर नहीं निकलना, बस साधना साधना साधना। और ये पर्सन, इसको पता है साधना भी करनी है लेकिन मुझे फन भी चाहिए। बहुत अच्छा बैलेंस स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड का सन कार्ड उसको दर्शाता है। तो आप किसी ऐसे पर्सन से भी मिलने वाले हैं पाइल 3, जो आपको आप ही के हर्मिट मोड से बाहर निकालेगा। ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग, बहुत सालों से शायद आपने डेट नहीं किया है किसी को, आप अपने आप को हील कर रहे थे किसी चीटिंग से, किसी सेपरेशन से, डाइवोर्स से, और आपने कहा कि अभी मुझे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन वो डिवाइन पर्सन आने वाला है भाई। यहाँ पर कोई आपका वो टिंग करने वाला कोई आने वाला है, और ये पर्सन आपके इस दौर को ख़त्म करेगा। बहुत ही जॉली पर्सनालिटी, बहुत ही लविंग, इसकी स्किन बहुत खूबसूरत हो सकती है पर्सन की। और ये इसे स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए मैसेज, जैसे घुड़सवारी बहुत पसंद हो सकती है, हॉर्स राइडिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, इसमें कला बहुत हो सकती है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि सन एनर्जी वाले लोगों में ये मल्टीटास्क कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल टैलेंट्स होते हैं इन लोगों में। अगर एक इस तरफ से रोशनी ली एक टैलेंट के साथ, तो दूसरी तरफ से भी ये बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं यहाँ पर। वी हैव डेजर्ट रोज़, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल। मैं इसे बहुत समय से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा ये। टाइम ट्रैवल, एंसेस्ट्रल हीलिंग, पेशेंस, यस। किसी ने बहुत धैर्य रखा। जस्टिस का दोबारा से यहाँ पर मैसेज है, किसी ने बहुत धैर्य रखा। एंसेस्ट्रल हीलिंग, टाइम ट्रैवल, कुछ लोगों के साथ ये जो भी हुआ, ये आपकी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व थी। माने कि आप सिर्फ आप ही हर्ट नहीं हुए बल्कि आपकी फैमिली भी हुई, लेकिन अब उसका इंसाफ है यहाँ पर। उसका इंसाफ है यहाँ पर। उस पर्सन ने, जिसने भी किया है, कोई पर्सन है या पूरी की पूरी फैमिली है, ग्रुप है कोई, उन सभी को उनके कर्मों का यहाँ पर जैसे कुछ मिलने वाला है। टाइम ट्रैवल से भी मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 3, आप जैसे क्लियरवॉइंट बनते चले जा रहे हो। क्लियरवॉइंट, भविष्य का भी देख पाना, पास्ट की एनर्जीज को भी समझ पाना, तो यहाँ पर जैसे आपकी नज़र, आपका थर्ड आई चक्रा भी, आपको विजन्स बहुत नज़र आने वाले हैं। और ये भी एक संकेत है कि आपने जितनी भी साधना, जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस जिए हैं, अप एंड डाउन्स जिए हैं, उसका निचोड़ यही है कि आपको क्लियरवॉइंट बनाया जा रहा है। तो एक ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग है यहाँ पर। ओके, मैंने इस कार्ड को वापस रख दिया था। और हमारे पास है यहाँ पर टेंजरीन, ऑरा कॉज, इंचैंटमेंट, कॉस्मिक, एल्केमी। कॉस्मिक शब्द यहाँ पर दोबारा से है, और एल्केमी अगेन एक मैजिक के बारे में बात करती है। इंचैंटमेंट, एल्केमी, एक मैजिकल एनर्जी जो सिर्फ दिमाग में हम देख सकते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, हमें पता है कि अभी 3D में नहीं है, लेकिन हमको भीतर ही भीतर पता है कि ये होने वाली है, या ये मेरा विजन है और ये पूरा का पूरा होगा। फिर चाहे कितने भी लोग उसको कहें कि ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद उतना फेथ रखना, क्योंकि डीप डीप डाउन कि ये होगा ही होगा। हम सभी का कोई ना कोई सच होता है पाइल 3, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका सच यही है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में मैजिक होगा। आप जो चाहते हो, असंभव चीज़ें, इम्पॉसिबल चीज़ें जो दूसरों को लगती हैं, उस इम्पॉसिबल एनर्जी को पॉसिबल करना। मुझे ऐसा लगता है पाइल 3, आपको फेथ की कमी रही है आपकी लाइफ में। फेथ नहीं देखने को मिला आपको। एक वक्त पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक वक्त पर आपको डिवाइन पर भी भरोसा नहीं था, लेकिन घूम घुमा कर आप घर वापस आ गए हालांकि। लेकिन लाइफ में शायद आपको ऐसे ही लोग मिले हैं जिन्होंने विश्वास नहीं दिखाया, ना तो आपके सपनों पर, या आपको धोखा बहुत दिया। एक अलग स्पॉट बन जाती है जब हमारे साथ कॉन्टीन्यूसली ऐसा हो, हमारे भीतर ही मन में कुछ ऐसी जगह बन जाती है जिसको भरने में बहुत समय लगता है। और विद द हर्मिट कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर बैगेज बहुत है इस पायल का, क्योंकि इसने झेला बहुत है इस पायल ने।
आपके टैरो कार्ड्स भी देखते हैं यहाँ पर। One more time, please. And शून्य। We have Knight of Swords, तो स्पीड है यहाँ पर। हमने पेशेंस का मैसेज देखा था क्रिस्टल कार्ड में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन भी चीज़ों को लेकर आप धैर्य बनाए रखे थे, कोई कम्युनिकेशन भी है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स से, सोर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को दर्शाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर किसी के साथ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, है यहाँ पर, उसमें स्पीड है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स स्पीड का कार्ड होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ में ये भी है कि कुछ लोगों को यहाँ पर माफ़ी, कोई अपनी तरफ से कोई माफ़ी मांगने वाला है आपसे, कोई एक्सप्रेस करने वाला है कि यस, मेरे शब्दों ने, मेरी बातों ने आपको हर्ट किया, मैंने उस वक्त उसे रियलाइज़ नहीं किया लेकिन बाद में किया। शायद आपने किसी को बहुत ही बहुत ही ज़्यादा किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है पाल 3। और कभी कभी हमारे शब्द वो काम नहीं करते जो साइलेंस कर लेती है, और आपके साइलेंस ने ही किसी को यहाँ पर ऐसे निचोड़ के रख दिया है, और वो पर्सन ने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया है कि यस, मैंने गलत किया, और वो यहाँ पर माफ़ी मांग सकता है आपसे। वी हैव 7 of Wands, यस 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 यस। डेफिनेटली इस पायल ने देखा है कुछ, तो यहाँ पर ऐसा देखा है जो डिफ़िकल्ट, तपिश जिसे कहते हैं ना, अग्नि परीक्षा, ये सही शब्द होगा यहाँ पर। किसी को कुछ प्रूव करना पड़ा, अपना प्यार, अब कोई अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। वो दे भी दी किसी ने, लेकिन उसके बावजूद सामने वाले ने जैसे विश्वास नहीं किया, जैसे फेथ की कमी रही है इस पाल में, जिन भी लोगों के साथ आपने डील किया है। और जितनी बार वो होता गया, उतनी बार आप वोंडेड महसूस करते गए। आपको लगा कि क्या है ये, सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी अगर मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, तो क्या फ़ायदा है। तो एक नाराज़गी भी है यहाँ पर, क्योंकि ये शेर जैसे गुर्रा रहा है, और ये जैसे फॉरेस्ट में जैसे आग लगी हुई है, यस, एक वोंड लिए हुए हैं ये लोग, और उसकी ही यहाँ पर वो तमन्ना है कि मेरे इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी यूनिवर्स को, और वो करेंगे, ट्रस्ट मी, वो करेंगे उसकी भरपाई। इससे एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि दूसरों की कठोरता की वजह से खुद कठोर मत बनिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाल 3। दूसरों ने आपके साथ जो बुरा किया, उसकी वजह से खुद मत बुरे बन जाओ। 7 of Wands, हर किसी को अपने दुश्मन के रूप में नहीं देखना है हमें। यकीनन लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट लोग मिलते हैं हमें, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होंगे। उनके लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी लाइफ को ग्रेटफुल रहिए, और कठोर नहीं बनना। यहाँ पर 4 of Cups की एनर्जी है यहाँ पर। 4 of Cups लेज़ी एनर्जी, और मैं आजकल लेज़ी एनर्जी को एक्चुअल में अप्रिशिएट करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल पैथ में बहुत हमें ये मैसेज मिलता है, मेडिटेशन यस करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई फील लाइक इतना काम करने के बाद, इतनी क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद मुझे जो समझ में आया वो यही था कि कभी कभी ना हमको ये शैडो वर्क, ये स्पिरिचुअल वर्क, ये मेडिटेशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हमें बस नेटफ्लिक्स, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें राहत देती हैं, कभी कभी बस उसकी ज़रूरत होती है। एंड आई फील लाइक कि ये यही एनर्जी है। स्लो डाउन। अगर आप बहुत ज़्यादा भी कठोर हो गए हो, अगेन हर्मिट एनर्जी की वजह से, मेडिटेशन, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऑब्वियसली लिमिट आपको खुद पता होगी, बट विद द 4 of Cups स्पिरिट इज सेइंग जस्ट टेक इट ईजी। ज़्यादा सीरियस मत बनाइए चीज़ों को। स्पिरिचुअलिटी भी, मेडिटेशन भी इस वजह से है, 10-15 मिनट जो दिन में हमको देने चाहिए मेडिटेशन को, वो भी इस वजह से है ताकि जो बाकी का 23 आवर्स हैं वो अच्छे हो सकें, हमारी नींद अच्छी हो सके। तो रहना तो हमें प्रैक्टिकली तो हमें 23 आवर्स ही जीने हैं ना।
तो 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है पाइल 3 की एक स्लो डाउन, जैसे चीज़ों को जो सीरियस बना रखा है आपने, ऐसी एनर्जी, ऐसे लोग भेजे जाएंगे अब आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये जो बच्चा भी है ये बहुत फन एनर्जी लेकर आएगा आपके घर में, और किसी चीज़ से अगर आप उभर रहे हैं, आप या आपके घर वाले, वो उभर पाएंगे। वो स्लो डाउन वाली एनर्जी है। बच्चों के साथ क्या होता है कि चलो काम बाद में करेंगे, उनको गोद में बिठाकर खेलते हैं, खुद भी इंजॉय करते हैं और बच्चों को भी। तो ये वही एनर्जी है यहाँ पर। एंड आई फील लाइक आप डिजर्व करते हो पाइल 3। आपने बहुत किया है, अपने से ज़्यादा दूसरों का किया है, लेकिन अब आपकी बारी है खुद के लिए कुछ करने की। One more time, please. And Shanya. We have clear your vibes, Archangel Metatron. Thank you Metatron for clearing my energy field. तो yes, जैसे मैंने कहा, हर्मिट से सन की तरफ जाना, जो आपने काम किया है प्रैक्टिकली उसे अब अप्लाई करना, मेडिटेशन को थोड़ा साइड पर रखकर लाइफ को जीना। शैडो वर्क कॉन्टीन्यूसली किसी ने यही किया है, कॉन्स्टेंटली। अब थोड़ा सा शैडो वर्क को साइड पर रखना और कहना कि लेट्स एंजॉय लाइफ, लेट्स हैव फन। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन इसमें आपकी मदद करेंगे एक एनर्जेटिक शिफ्ट लेकर आने में। वी हैव द डिवाइन फिजिशियन आर्कएंजल राफेल। थैंक यू राफेल फॉर शाइनिंग योर डिवाइन लाइट अपॉन माय हेल्दी बॉडी। तो आर्कएंजल राफेल भी आपकी मदद करेंगे रीबिल्ड होने में, आपको हील होने में। ये जो भी हुआ आपके साथ डिफ़िकल्ट, ऑब्वियसली सारे के सारे वूंड्स एक वक्त पर भरें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक हीलिंग का ना एनर्जी है। आपको लगेगा कि यस, मुझे भी इंसाफ मिला है, मेरे साथ भी अच्छा किया है ईश्वर ने, अब कोई गिला शिकवा नहीं है। तो आर्कएंजल राफेल उसमें आपकी मदद करेंगे। अगर यहाँ पर किसी को हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, ख़ास करके आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर ठीक किया जाएगा। कुछ लोग शायद बहुत डिपेंड रहे हैं दवाइयों के ऊपर, और आपकी ब्लेसिंग, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि वो दवाइयों से पीछा छूट रहा है कुछ लोगों का। कोई जैसे बहुत डिपेंड रहा है दवाइयों के ऊपर, कभी ये गोली कभी वो गोली, लेकिन अब आपको इतनी अच्छी हेल्थ दे दी जाएगी, एक ऐसी एनर्जी दे दी जाएगी जिसमें दवाइयों पर आप जो निर्भर हो वो नहीं रहोगे। अब अगेन कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में पाइल 3, जो बहुत सारी सौगातें, रंग लेकर आ रहा है। जैसे अभी तक कोई मुझे एक बहुत फनी मैसेज मिल रहा है, जैसे अभी तक कोई बहुत ही ओल्ड तरीके से लाइफ को जीना, या ओल्ड म्यूज़िक में ज़्यादा से एंजॉय करना, और एकदम से वो पॉप म्यूज़िक, गिटार, वो इलेक्ट्रिकल गिटार। तो यहाँ पर एक एनर्जेटिक शिफ्ट है यहाँ पर। आई होप कि आप इस मैसेज के, इसकी जो फन एनर्जी है उसे महसूस कर पा रहे हैं पाइल 3। वी हैव यूनियन। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनियन की ब्लेसिंग है। ब्रेकिंग न्यूज़ यही है, जो पर्सन अभी तक भाग रहा था वो आ रहा है और आपको यूनियन दे रहा है। जिस भी पर्सन के साथ और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए हो। ऑब्वियसली यूनियन बात तो लव रिलेशनशिप के बारे में ही करती है, लेकिन हम कार्ड्स को इस तरीके से फिक्स्ड रूप में रीड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यूनियन कुछ लोगों के ख्वाब हैं जिसके साथ उनकी यूनियन होगी। कुछ लोगों के लिए उनका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, उसके साथ यूनियन होगी। किसी के लिए स्पाउस है, किसी को अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए, उनके साथ यूनियन होगी। तो आप अपनी एनर्जी के अनुसार ही इस मैसेज को सुनिएगा, लेकिन यूनियन है यहाँ पर। मैंने कहा आपको, आपकी लाइफ में ये सन की एनर्जी आ रही है। आप बहुत जिए हो इसमें, कभी लाइफ की जिम्मेदारियों की वजह से, हालातों की वजह से। कुछ लोगों ने तो अपने सपनों को भी यहाँ पर कुर्बान किया है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों को निभाना था।
लेकिन अब जैसे आपकी कोई हेल्प करने वाला है ताकि वो जिम्मेदारियां अपनी तरफ और आप अपने सपनों को जी सकें। सेकंड चांस है। इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस। Pile 3, we have contact, yes. मैसेजेस, ईमेल्स, SMS, कॉल्स, ये सब कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है। जो भी चीज़ों से आपका राब्ता आप करने की कोशिश कर रहे थे, कनेक्शन में आने की कोशिश कर रहे थे, अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ है यहाँ पर। ब्रेकिंग न्यूज़ में बस यही है आपके लिए, कांटेक्ट हो रहा है आपका। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। I let go, I release, I am within perfect possibility. Let go में ही एक्चुअल में सारी पॉसिबिलिटी है, डिटैचमेंट में ही है, अटैचमेंट में नहीं है। अटैचमेंट में तो रेजिस्टेंस है, डिटैचमेंट में मैनिफेस्टेशन है। ये फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इंटेंशन सेट की, प्रे की, फिर छोड़ दिया, भूल गए कि कुछ मांगा भी था, और फिर वो आती है। अगर उसके बारे में कॉन्स्टेंटली ये करते रहेंगे, बस मेरी अब आएगी, ये टेक्निक लगा लूँ, वो टेक्निक लगा लूँ, वो नहीं आती, उसमें रेजिस्टेंस आती है, उसमें डर आता है, उसमें ना फिर हम वो साइन भेजते हैं यूनिवर्स को कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, फेथ नहीं है। वो नहीं करना, वो नहीं करना। खास करके ये यंग बच्चों के लिए मैसेज है, क्योंकि यंग बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस हो चुके हैं इन सब शॉर्टकट वीडियोस से। तो वो मत कीजिए प्लीज़, वो मत कीजिए। I am connected to the earth and all life around me. Yes, oneness का मैसेज है इसमें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एकदम से सभी लोगों पर भरोसा करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इस कार्ड के साथ तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आई कैन सी पाइल 3 कि आप गुजरे हैं किसी चीज़ से, लेकिन लोगों से नहीं तो एटलीस्ट नेचर से ही शुरू कर लो। लेकिन वो कनेक्टेडनेस, एक कनेक्शन, मैंने कहा ना, कठोर नहीं बनना यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है लाइफ में, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि हम गार्डनिंग करते थे लेकिन हमने करना छोड़ दिया, हम ड्राइंग करते थे लेकिन हमने करना छोड़ दिया, हम सिंगिंग करते थे, ड्राइंग करते थे, डांसिंग करते थे, लेकिन लाइफ में एक हादसा हुआ और हमने करना छोड़ दिया। वो नहीं करना यहाँ पर। इंसानों पर भरोसा ना भी हो, नेचर से कभी भरोसा नहीं उठाना मेरी जान। वो तो माँ है, उससे हम मुंह मोड़ कर कहाँ जाएंगे, राइट? तो कठोर नहीं बनना, बस यही मुझे एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए पाइल 3। I invite peace within myself. I ripple this outward. Yes. हम कहते हैं कि मुझको ये मैनिफेस्ट करना है, वो मैनिफेस्ट करना है। मैं कहती हूँ कि पीस मैनिफेस्ट करो, अपना बेटर वर्जन मैनिफेस्ट करो, और बाकी उसमें करियर का जो धन है वो भी आ जाएगा। ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये मिल जाते हैं सभी को, देर सवेर सबको सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन द थिंग इज़ कि जो समय हमारे पास है कि उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर क्या रहे हैं, बेफजूल की चीज़ें या फिर कुछ वैल्यूएबल जो हमें दूर तक लेकर जाएगा। फाइनल आपकी गाइडेंस, ट्रू अबंडेंस इज एन इनसाइड जॉब। तो यहाँ पर अगर कोई धन भी चाह रहा है, अबंडेंस, खुशियाँ, खुशहाली, अच्छा घर, सिक्योरिटी, बेसिकली सिक्योरिटी इज़ द राइट वर्ड, कि आई एम सिक्योर, माई लाइफ इज सिक्योर, मेरे पास इनफ मनी है, अच्छी जॉब है, अच्छे रिलेशनशिप हैं। सो उसके लिए इनसाइड जॉब, वो माइंडसेट होता है मेरी जान, वो एक माइंडसेट होता है। तो इनर जॉब, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि आपने बहुत अच्छे से ऑलरेडी किया हुआ है। अब आपकी ट्रू अबंडेंस की बारी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इनर जॉब कर चुके हो आप। और अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ये काम नहीं किया है, सो ये आपका साइन है कि किस चीज़ की आपको किस चीज़ का इंतज़ार है,
अबंडेंस है आपके लिए। यस पाइल 3, दिस इज योर रीडिंग। होप है इसमें। एंड आई नो आप थोड़ी सी नाराज हो, कोई बात नहीं, उसकी भरपाई है यहाँ पर, स्पिरिट करेंगे यहाँ पर। मुझे ना एक बात पता है पाइल 3, मुझे यस एक बात जो मुझे अपने मतलब डीप डाउन जो मुझे पता है कि मेरा सच है, और मुझे पता है कि ये सच है, सभी के लिए सच है, और वो यही है कि अच्छे लोगों के साथ ना ईश्वर हमेशा अच्छा ही करते हैं। हालांकि आपने सुना इसका उल्ट होगा कि अच्छे लोगों के साथ नाज हमेशा बुरा होता है, लेकिन मैंने अपने आप को इतना कन्विंस किया हुआ है कि नहीं, ईश्वर इतने ईश्वर हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो अच्छे लोगों के साथ बुरा करेंगे। मैं अपने इस सच को कुछ भी हो जाए मैं कभी भी बदलने नहीं देती। मैं कहती हूँ कि नहीं, ईश्वर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं उसी की वजह से ऐसे आउटकम्स को भी मैनिफेस्ट करती हूँ। आप अच्छे हैं, आपके साथ भी अच्छा होगा। और ये मैं इंटेंशन आपके लिए सेट करती हूँ पाइल 3 कि मेरे पाइल 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, ये अच्छे लोग हैं और ईश्वर आपके इनके साथ बस अच्छा ही हो, ईश्वर आपके साथ अच्छा ही करेंगे। ये मेरी इंटेंशन है इस पाइल के लिए। एंड आई से आमेन। गॉड ब्लेस यू पाइल 3। ये आपकी रीडिंग है। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है, आपके लिए यूज़फुल रही है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ ही आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और भी अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर लेकर आने की। अगर कोई और सुझाव है आपके पास, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अपना ध्यान रखिएगा। आपको बहुत 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 ही सारा प्यार पाइल 3। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी क्रिस्टल नंबर 4 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। यहाँ पर हम आपके मेजर आर्काना की एनर्जी से इस रीडिंग को शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, we have the High Priestess. Oh, nice. We have the star. And we have the high priest, the chariot. Okay, ये किसी की आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि आप अपने लाइफ पर्पस को जीने वाले हैं। आपका जो भी लाइफ पर्पस, आपकी जो भी डेस्टिनी है, बिल्कुल उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ये नॉर्थ स्टार है किसी का, नॉर्थ नोड। तो आप डेफिनेटली पाइल 4 जिन्होंने भी चूज़ किया है, अब से आपकी लाइफ अगर आपको बोझ लगती थी अभी तक, वो बोझ लगना बंद होने वाली है। अब वो आपको बोझ नहीं लगेगी, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं लोगों के, उन्हीं जॉब, उन्हीं करियर पैथ, उन्हीं हॉबीज़, उन्हीं हैबिट्स की अलाइनमेंट में आ रहे हो जिसके साथ आपको होना चाहिए। आपकी डेस्टिनी, आपका नॉर्थ स्टार। तो यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली CEO जिसे कहते हैं, अपना एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर, अपना बिजनेस। यहाँ पर स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल गुरु, लाइफ कोच, टैरो रीडर्स, हीलर्स बेसिकली ऐसे लोग हैं। और यहाँ पर कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, और वो भी ज़बरदस्त किस्म के, जिनके यहाँ पर अगर ये इंटरनेशनल नहीं है तो एटलीस्ट जिस मुल्क से आप हैं उस पूरे मुल्क में आपको जाना जाए। तो यहाँ पर ऐसे ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। तो यही आपकी पर्पस, यही आपका डेस्टिनी है, और आप उसके साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो। विद द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर आप जैसे एकदम से होता है ना कि अच्छी जॉब है, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं दे रही, आपको खुशी नहीं दे रही। और एक दिन आपको ऐसे ही बस आहा मोमेंट आया और आपने कहा कि मुझको अब ये काम करना है, मुझे रेकी करनी है, मुझे टैरो रीडिंग करनी है। उसकी बिगिनिंग है ये।
कभी कभी चीज़ें, इवेंट्स ऐसे घटते हैं हमारी लाइफ में कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को, दूसरा तीसरे को, और तीसरा हमारे लाइफ पर्पस, हमारी डेस्टिनी को। यही होने वाला है इस पाल के साथ। कभी कभी जब ऐसी एनर्जी आनी होती है पाल 4, शॉकिंग कुछ होता है हमारे साथ, शॉकिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं। मैं ये भी आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जैसे टावर मोमेंट। अभी तक जो हमें सच लग रहा था लेकिन वो निकला झूठ, तो कुछ ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे इवेंट आपको अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल में सोलमेट है आपका। यहाँ पर सोलमेट के साथ अलाइनमेंट में आने वाली एनर्जी है। शायद आप बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे हैं, अभी तक शायद आपने बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन आपको लगा कि बस मैं क्यों बर्दाश्त करूं, और जहाँ पर आपने वो स्टैंड लिया वहाँ पर वो सीक्रेट एनर्जी क्रिएट होगी, और वहाँ पर आप अलाइनमेंट में आ गए अपने सोलमेट के साथ। मैं ये सारे सिर्फ आपको वाक्य बता रही हूँ। मेन मैसेज यहाँ पर पायल 4 यही है, आप जो भी इस इनकारनेशन में करने के लिए बने हो उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। उसकी वजह से सक्सेस है, उसकी वजह से रिस्पेक्ट है, उसकी वजह से हीलिंग है। चैरियट के बारे में मुझे एक बात जो अच्छे से पता है वो यही है कि कभी भी ये हारता नहीं है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसने बहुत सारी हार देखी हुई होती है, लेकिन जब ये इस मुकाम पर पहुंच जाता है फिर इसकी जीत ही जीत है। तो पायल 4 जिसने भी चूज किया है, अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कीजिए। अब से अब आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इस एनर्जी को ढालूं तो यही होगा कि अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कीजिए, अच्छी चीजें होने वाली हैं आपके लिए। अगर 3D लेवल पर वो नहीं भी लगता ना कि नहीं नाज मैंने तो इससे प्यार किया था, लेकिन देखो इसने तो चीट किया, तो ये कैसे अच्छा हुआ? अरे वो इस वजह से अच्छा हुआ कि अब वो झूठा शख्स जो था वो गया लाइफ से बाहर, एनर्जी क्रिएट हो गई सीक्रेट स्पेस की। अब जो ट्रू सोलमेट है वो आएगा, तो ये अच्छा हुआ। शादी से पहले ही किसी की चीटिंग अगर पता चल गई तो कितनी अच्छी बात है। ये तो इसमें तो थैंक यू बोलना चाहिए कि इससे मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। वेरी नाइस पायल 4। जब भी लोग खास करके जब मैं पिक अ कार्ड करती हूँ और जब ये मैसेज आता है, ये एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। आई डोंट नो ये इसकी डेप्थ कितने लोग समझते हैं। जब ये कहा जाए कि लोग, एक ग्रुप, जिन भी लोगों ने ये चूज़ किया है, ये अपने लाइफ पर्पस की अलाइनमेंट में आ रहा है। आप समझ रहे हो इस बात की गहराई को? माने कि ये जो ग्रुप है ये इस धरती की वाइब्रेशन को भी, कॉन्शियसनेस को भी रेज करने में मदद करने वाला है, क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ पर्पस की अलाइनमेंट में आते हैं हम धरती को भी हील करते हैं। डेफिनेटली ये पायल धरती को भी, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर कॉन्शियसनेस को कोई रेज कर रहा है, बढ़ा रहा है, असेंशन की तरफ जैसे कोई जा रहा हो। यही वो लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं, यही वो लोग हैं जो आइडियाज देते हैं दूसरों को भी कि ये भी किया जा सकता है। तो आप सिर्फ अपने लिए अपना ही उद्धार नहीं कर रहे हो पायल 4, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? अब एक तो होता है कि मैं खुद पार हो गया, लेकिन आप अपने साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की नैया पार करने वाले हो। आई होप कि ये मैसेज, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है। हमारे पास है एमराल्ड, ब्यूटीफुल, बहुत ही पसंद है मुझे ये क्रिस्टल। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्प्रिंग, यूनिटी, विटैलिटी। यस, खिलने का समय, स्प्रिंग टाइम, वसंत ऋतु जिसे बोलते हैं, खिलने का समय है ये आपके
ट्रू नेचर में आना अपने। पाइल 4 ब्रेकिंग न्यूज़ में ये भी है आपके, आप बहुत सारी अगर मास्क लगा कर जी रहे थे, आप सैड थे लेकिन आप नहीं, आप कह रहे थे नो 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 सब ठीक है, अब आप उस मास्क को उतार रहे हो और उसकी वजह से आपको लगेगा कि सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सबको, हर कोई आपको हील करना चाहता है, आप बहुत सपोर्टिव महसूस करोगे। वी हैव सनस्टोन, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम। मैं कह रही हूं पाइल 4 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हो, बदले में आपको भी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर लीडर्स हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर टीम वर्क भी बहुत अच्छे लोगों के साथ दिख रहा है। लोग जैसे दिलचस्पी दिखाएंगे आप में, आपके साथ काम करना चाहेंगे, तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी करियर में मैनिफेस्ट हो सकती हैं पाइल 4, जहाँ पर आप लीडर हैं और आप लीड कर रहे हैं एक टीम को। अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है किसी की भी, वो यहाँ पर पूरी होगी। कुछ लोग यहाँ पर अपनी पहली कार मैनिफेस्ट करने वाले हैं और उसकी वजह से आप बहुत फ्री महसूस करोगे कि अभी तक शायद आप बहुत डिपेंड थे कि कभी इसको कहा कि मुझे यहाँ ले जाओ, कभी इसको कहा मुझे यहाँ ले जाओ, लेकिन अब आपके पास खुद की गाड़ी होने वाली है, यू नो, और उसकी वजह से आप कह रहे हो कि यस आई एम फ्री नाउ, मैं जहाँ भी जाऊँ मैं जा सकता हूँ वहाँ पर। जब ये एनर्जी आती है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाती है ना हमारी, तब कोई बंदिश, ब्लॉकेज नहीं है अब मेरे पास। पहले मेरे पास ब्लॉकेज था कि अगर ये अपॉर्चुनिटी है भी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसकी पूर्ति के लिए जो लगेगा वो एनर्जी नहीं है। कार सिर्फ एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट भी हो सकती है, लेकिन इसे समझने की इस तरीके से कोशिश कीजिएगा। जो सोर्स एनर्जी लगती है ना, वो सोर्स एनर्जी यहाँ पर मिल रही है किसी को। We have blue obsidian, expensive, divination, astral travel। तो expansion की एनर्जी है यहाँ पर। एक कदम और बढ़ना, मुझे जैसे स्पिरिट कह रहे हैं कि एक कदम और आगे बढ़ गए, असेंशन होगी जैसे किसी की, एक कदम और अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाना। सपने आपकी पकड़ में है यहाँ पर। और मुझे ये पायल बहुत एक्चुअल में डिसिप्लिन, फोकस, इन सब चीज़ों के साथ इस पायल ने बहुत काम किया है। आपकी फैमिली में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट हो जिन लोगों का, मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है। और क्योंकि वही इन्फ्लुएंस रहा है आपके ऊपर भी, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी काबिलियत क्या है, आपको पता है कि आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। वी हैव ग्रीन एवेंचुरिन, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, अपॉर्चुनिटी। तो यही तो बात की है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज। ग्रीन एवेंचुरिन, अनहता, 4th चक्रा। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग, जैसे मैंने पहले कहा, लव रिलेशनशिप में एक अच्छे पार्टनर के साथ यूनियन में जाने वाले हैं और उसकी वजह से भी वो नॉर्थ स्टार की एनर्जी की भटकन ख़त्म। अब इसके बाद फुल स्टॉप, माने कि मिल गया वही पार्टनर जो आप डिज़र्व करते हो, राइट। तो वो भटकन ख़त्म है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए लाइफ पर्पस अवेकनिंग है, अपने अलाइनमेंट में आना। कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ एक्टिवेशन है, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल का मैसेज था। समय को मात दे देना, समय, वननेस वाली एनर्जी, एनलाइटनमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसमें समय का जोर नहीं होता हमारे ऊपर। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स यहाँ क्या कहते हैं पायल 4। आई नो ये सारे के सारे कार्ड्स थ्रोट चक्रा के हैं नहीं, बट पता नहीं क्यों ये थ्रोट चक्रा एनर्जी क्यों स्ट्रांग है यहाँ पर। आप जैसे ना ऐसे कली थी कोई छोटी सी फूल की, अब वो जैसे ऐसे बड़ा सा फूल बन गई है, जैसे वो बस एक्सप्रेशन, आपकी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ जाने वाली है पायल 4। न्यू आइडियाज़, ऐसे मतलब कि जो पहले घड़े नहीं गए हैं, ऐसी कहानियाँ ये लिख सकते हैं, राइटर्स हैं अगर आप, ऐसा म्यूज़िक क्रिएट कर सकते जो पहले बनाया नहीं गया है। बहुत ही न्यूनेस है, न्यू एनर्जी है ये।
और उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करोगे आप, एकदम से वो लोगों की नज़र में आ जाना, क्योंकि लोगों ने ऐसे आइडियाज़ या ऐसी कला पहले कहीं देखी नहीं है, ऐसा काम कहीं देखा नहीं है, ओरिजिनल आइडियाज़। We have 6 of Wands. My God, pile 4. Victory is yours. जीत है, स्पॉटलाइट, प्रमोशन, रेज, ये सारे स्टैंडर्ड मैसेजेस हैं इस कार्ड के। लेकिन यहाँ पर अगर इस डेक की अगर हम बात करें, इसे अच्छे से देखिएगा, जैसे अलाइनमेंट, उन्होंने जिस तरीके से हाथ पकड़े हुए हैं, उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया कि ये मेरा सोल ट्राइब है, ये मैं काम करने के लिए बना हूँ, इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को जीने के लिए बना हूँ। ड्रेसेस उनकी, ये कपड़े मुझे सूट करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक हमें पता चलता है कि ये रंग मुझे सूट करता है, ये खाना मुझे सूट करता है, उसी के साथ एक बंधन में, एक अलाइनमेंट में आना, उसकी वजह से हमारी लाइफ बेहतर होना। तो 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, लीडरशिप, फेम, रिच बनने की जो एक वो होती है ना अलाइनमेंट, वो है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। We have temperance, healers। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ रिपीट करने की कुछ भी ज़रूरत है। अगर आपको टैरो की समझ हो, टेम्परेंस माने हीलर, जो हील करते हैं, जिन्होंने खुद को इतना हील कर लिया है कि अब वो रेडी हैं अर्थ को हील करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को हील करने के लिए, अर्थ एंजल बन जाना। बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क यहाँ पर पॉसिबल है। पाइल 4 आपके थ्रू बहुत कल्याण लिखा है धरती का, और आप उसी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ये ट्रू पर्पस, मैं अगेन यही कहूँगी, ट्रू पर्पस में कोई आने वाला है यहाँ पर। और जैसे पूरा कहते हैं ना कि यूनिवर्स, जब हम अपने लाइफ पर्पस को जीने के लिए रेडी होते हैं, पूरी कायनात हमें सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, सभी सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे आपको, आपके इस डिसीजन को कोई जज नहीं करेगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में यहाँ पर कोई मेजर डिसीजन है जो आप अपनी लाइफ के बारे में लेने वाले हो। चाहे ये दिखने में कितना भी इसकी इंटेंसिटी क्यों ना हो, डीप डाउन आपको पता है बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इसकी वजह से वो फियरलेस एनर्जी है, वो डर, वो चिंता नहीं है कि मैं सही कर भी रहा हूँ कि नहीं। यू नो यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू जस्ट नो इंट्यूटिवली, यू जस्ट नो। पाइल 4, बैलेंस, ये भी सोलमेट यूनियन का ही कार्ड होता है, तो यूनियन है यहाँ पर। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओह माय गॉश, ये पूरा का पूरा सेम मैसेज। 3 ऑफ कप्स, सोल फैमिली, आपका लाइफ पर्पस, आपकी सोल फैमिली, अलाइनमेंट। मेन वर्ड इस पाइल के लिए है अलाइनमेंट। अब आप उसको कहीं पर भी अप्लाई करें, आपको बेहतर पता होगा। मैंने कहा ना, जैसे खिल रहा है कोई बुके, यहाँ पर फ्लावर्स हैं, तो कली को हम बुके में नहीं लगा सकते, फूलों से ही बुके बनता है, राइट। तो अगेन वो कली अब फूल बन गई है, वो बुके रेडी होने वाला है। जो पर्पस आपको जीने की ज़रूरत थी अपनी लाइफ के साथ, जो करने की ज़रूरत थी, आप वो करने वाले हो। ये रीडिंग बहुत कमाल की। पाइल 4, थ्री ऑफ कप से अगर आप अपनी कोई बात मनवाने की भी कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ वाली, लेकिन आपको पता था कि यस मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और सामने वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई फील लाइक यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस है उस चीज़ को लेकर। अगर आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रहे थे, किसी कोर्स स्टडी के लिए, किसी पर्सन के लिए, कुछ काम करने के लिए, करियर चेंज के लिए, वो मानने वाले हैं यहाँ पर, वो डेफिनेटली मानने वाले हैं यहाँ पर।
कुछ लोगों के घर में ऐसी खुशी आने वाली है आपकी वजह से, जहाँ पर लोग जैसे शुभकामनाएं देने आएंगे, ब्लेसिंग्स देने आएंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे, यू नो, बुके के साथ। तो लिटरली बहुत सारे फूल आ सकते हैं आपके घर में, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो सकते हैं, नए प्लांट्स भी कुछ लोग खरीद सकते हैं यहाँ पर। केयर टेकर, या केयर टेकर, बेसिकली ये लार्जर स्केल पर है मेरी जान। पाइल 4 ये छोटा नहीं है। आई होप कि आप इसे समझ रहे हैं। केयर टेकर माने कि एक बड़े लेवल पर यू नो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना। हमारे पास स्टार कार्ड भी है, हाई प्रीस्टेस है, द चैरियट है, केयर टेकर। सिर्फ हम अभी तक अपने लिए जी रहे थे, लेकिन अब यू नो केयर टेकर, अब दूसरों की जिम्मेदारी, लाइफ की जिम्मेदारी, सोसाइटी की जिम्मेदारी, या फिर इस देश के लिए कुछ करना, अर्थ के लिए कुछ करना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, ड्रूड स्पिरिट, ट्री, नेचर के लिए कुछ करना, अब उसकी जिम्मेदारी ऐड हो रही है। तो यहाँ पर स्केल बढ़ रहा है, लार्जर स्केल पर कोई कुछ करने वाला है। इसी वजह से अच्छे लोगों की संगति है यहाँ पर, जो ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं, अलाइनमेंट। तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं किसी ग्रुप को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनजीओ को। कुछ लोग मिलकर कोई ऐप क्रिएट कर सकते हैं जो किसी की मदद करे, खास करके जो लोग विलेज में रहते हैं, यू नो, जिनके पास ज़्यादा सुविधा नहीं है। अगेन उनका ध्यान रखना जो खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे। केयर टेकर अप ओह गॉश, पाइल 4, आई मीन अब ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है इस डेक में। लुक, बॉटम ऑफ द डेक, लुक, यू आर द चोजन वंस। स्टार सीड अप, ये टर्निंग पॉइंट है कुछ लोगों का तो डेफिनेटली, जिसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो। बस ऐसे है, ऊंचाई ऊपर ही चढ़ते चले जाओगे, आगे ही बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आप अगेन अलाइनमेंट में आ रहे हो। ये एरो अलाइनमेंट है, सीधी डंडी और फिर वो एरो, तो अलाइनमेंट है ये, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। गॉश, ये तो उद्धार वाली एनर्जी है। जैसे आपके थ्रू, आपका तो चलो होगा ही जो कल्याण होगा, लेकिन आपके थ्रू दूसरों का भी यहाँ पर यूनिवर्स ने कल्याण नक्की किया हुआ है। Shine your light, Archangel Uriel. Thank you, Uriel, for helping me to share my light with the world. सूरज, माथा चौड़ा हो जिन लोगों का, जिनको देखकर ही बीमार आदमी भी कहे कि उठो कुछ करो, यू नो, इतनी शिद्दत से जो लोग इंस्पायर करते हैं लोगों को, तो डेफिनेटली यू आर रेडी। पाइल 4, ये बहुत फेमस होने वाला है पाइल, जिन भी लोगों ने इसे चूज़ किया है। और अगर आप इस मैसेज पर बिलीव करते हो, ट्रस्ट मी, ये मैसेज आपके लिए है। आप बहुत फेमस होने वाले हो। स्पीक योर ट्रुथ, आर्कएंजल गैब्रियल। मैंने कहा मुझे यहाँ पर थ्रोट चक्रा की थ्रोट चक्रा का एनर्जी मिल रहा है। थैंक यू गैब्रियल फॉर हेल्पिंग मी टू स्पीक विद इंटेग्रिटी। अपनी पावर में आना और उसकी वजह से डर का जाना, यू नो। अब आप तोल मोल के नहीं जीवन जी रहे हो। वो एक होता है कंफर्ट जोन से खेल खेलना। अब आप कह रहे हो कि खेलना है तो अच्छे से खेलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई खेल रहा है। आप कह रहे हो कि कोई नाराज़ हो रहा है तो हो जाए, लेकिन अब मुझे वो करना है जो मुझे करना है। बेसिकली आर्कएंजल गैब्रियल भी आपको काफ़ी समय से मुझे लगता है गाइड करे, क्योंकि ये रातों रात बनने वाली एनर्जी नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पर आर्कएंजल्स ने ऑलरेडी मेरे ख्याल से काम किया है, और ये कुछ लोगों की तो जर्नी एक्चुअल में 2-3 साल की है। 2-3 साल आपने बहुत अच्छे से काम किया है और अब उसकी मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। ये बहुत पावरफुल कार्ड है गाइस, ये बहुत पावरफुल कार्ड है।
मैं पर्सनल रीडिंग्स बहुत करती हूँ, अक्सर करती हूँ, और ये मुझे पता है कि ये इतना कम आया है कार्ड क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल हाई वाइब्रेशनल कार्ड है। तो ये ऐसे ही नहीं आ जाता, इसके जब ये आता है तो ये कुछ दस्तक देने के लिए, कुछ बताने के लिए आता है कि यस ये पाल है, डिजर्व करता है ये कार्ड। आई सीक ट्रुथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशंस। यस, योर ट्रुथ, योर ट्रू डिजायर्स, आप बेसिकली ना ढूंढ भी वही चीज़ें रहे हो पायल 4 जो सच को दर्शाती हैं। अगेन यहाँ तोल मोल के जीने वाला है नहीं। आप कह रहे हो कि उस जीने में जीना ही क्या है। या तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कोट्स रीड की हैं स्वामी विवेकानंद की, या कुछ ऐसी कोट्स किसी ने रीड कर ली कि उन कोट्स के ज़रिए किसी की अवेकनिंग हुई है कि जीना है तो फिर अच्छे से जियो, और उसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोग जाग गए हैं। जैसे आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर, तो वो तो होगा ही पाल 4। आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले हो कि आपके फैंस बहुत होंगे, इतने लोगों की मदद करने वाले हो कि वो आपको बहुत दुआएं देंगे, प्यार देंगे। बियॉन्ड मेजर, नापा ही ना जाए जिस प्यार को। आई फ्लो टुवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो। वो मैग्नेटिक पुल होता है ना, कभी कभी हम जब अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, उनको देखकर से दिल धक तक करने लगता है। तो ये वही है। कुछ यहाँ पर लाइफ पर्पस या डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा है जो बस आपको पता है, आपको बस पता है पायल 4 कि ये सच है। आपको बस पता है, उसके लिए कोई तर्क वितर्क, कोई और ज्ञान की बात की ज़रूरत नहीं। आपको बस पता है कि ये मेरा सच है और मुझे इसको जीना है। इसके लिए मुझे अगर किसी चीज़ को त्यागना भी पड़ेगा तो आई एम रेडी फॉर दैट। Final message, my eyes will see what I desire. Yes. My eyes will see what I desire. Your true desires. आप क्या चाहते हो? जो चाहते हो उसका दीदार होगा आपको। उसकी मैनिफेस्टेशन है। आप जैसे खुद ही बहुत सारी चीज़ों की मैनिफेस्टेशन हो। नॉर्थ नोड है यहाँ पर। यस पायल 4, दिस इज़ योर रीडिंग, बेस्ट रीडिंग आज की। सेकंड पायल भी बहुत अच्छा था हालांकि। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन पायल 4 कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी रेजोनेट हुई, नोट्स कितने लोगों ने बनाए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जानना कि कितने लोगों ने रीडिंग्स के नोट्स बनाए हैं। मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है इस चीज़ से। जब मुझे कोई कहता है कि नाज मैंने नोट्स बनाए, मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। तो येस, प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। तो येस पायल 4, लेट मी नो कि क्या विचार हैं आपके इस रीडिंग के बारे में। अच्छा लिखिएगा। किसी लोग कमेंट्स भी रीड करते हैं, राइट? तो आपके कमेंट से किसी के चेहरे पर खुशी आए, अच्छी एनर्जी किसी को मिले, तो कुछ ऐसा अच्छा कमेंट लिखिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, कोई नया आइडिया है रीडिंग को लेकर आपके पास, उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की और नए डेक के साथ काम करने की। और थैंक यू सो मच पायल 4 अपनी एनर्जी को मेरे साथ शेयर करने के लिए, अपने प्यार को मेरे साथ शेयर करने के लिए। ईश्वर आपको खुश रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मैं यही कामना करती हूँ। और अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय।